रूम रेंट पर चाहिए तो आरजे नवेद के पास चले जाओ, क्योंकि आरजे नवेद इस वीडियो में रूम रेंट पर देने वाले हैं। और दूसरे को क्या देंगे, वो उसको खुद नहीं रूम मिल रहा है, लेकिन दूसरे को फ़ोन कर के और उसको बोल रहे हैं कि रूम रेंट पर चाहिए, इतना किराया है, इतना ये है वो है, वो तमाम चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन उनको खुद ही रूम रेंट पर नहीं मिल रहा है। फिर बाद में वो जो शख्स है वो जब गुस्सा होता है तो सुन के काफ़ी हंसी आती है, काफ़ी मज़ा आता है। तो इसको सुनिएगा ज़रूर। और रूम रेंट पर अगर आपको चाहिए तो आरजे नवेद के पास ज़रूर चले जाइएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रैंक कॉल में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आप इस वीडियो का आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो। ये भाई साहब, ये फ्लैट आप किराए पे देख रहे थे ना? मेरे को पता चला था, मैंने कहा आपको बता दूं, ये क्लब में ना, नोएडा के क्लब में कोई भाई साहब आए थे, उन्होंने बताया था। तो 5 अच्छा फ्लैट्स हैं अच्छा, सर, हाँ पांच हाँ। 5 फ्लैट्स हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो ये पहला है आपका मयूर विहार फेज 2 में, 2 BHK है। अच्छा हाँ, 2 अच्छा। BHK है। तो इसमें बस प्रॉब्लम ये है, इसमें पार्किंग एक है। मैंने बात भी करी थी, मैंने कहा भाई 2 पार्किंग दे दो। तो बोले नहीं, 2 तो नहीं हो अच्छा। पाएगी, लेकिन फायदा ये है कि ओपन टेरिस राइट्स है, तो मतलब टेरिस ओ। इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। हाँ हाँ हाँ। अप्रोच अच्छी है, मेट्रो बिल्कुल मेट्रो कन्वीनियंट है, मेट्रो कनेक्टिंग है, सारी चीजें देखी वहां पे। अच्छा। हाँ सारी। अच्छा, तो भाई साहब क्या रेंट मांग रहे हैं इसके वो? इसका 22,000 कह रहे हैं, 22,000 उन्होंने बोला था। मैंने बार्गेन करने की अच्छा कोशिश करी, लेकिन 22 लास्ट है। अच्छा, एक है कालका जी में। अच्छा। कालका जी में क्या है, फ्लैट नहीं है, नॉर्मल हम्म। ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है। अच्छा 75 गज में है, 2 कमरे हैं। किचन छोटा है, किचन अच्छा। छोटा है, लेकिन बैल्कनी अच्छी दे रखी है इन्होंने। अच्छा, तो बालकनी थोड़ी बड़ी चाहिए भी थी नहीं, मुझे। पूरा सुन लो, इसमें बैल्कनी है। अच्छा, पार्किंग नहीं है। मैंने बात भी करी थी, भाई गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे? तो कहने लगा गाड़ी तो हम पूरी सोसाइटी जो है ना, गाड़ी कहीं भी रोड पे लगा लेते हैं। अरे यार, बट पार्किंग तो चाहिए, पार्किंग की नीड होती है, सॉरी। नहीं, वो कैंसिल ही कर रहा हूँ, वो तो मैं कैंसिल ही कर रहा हूँ। अच्छा, एक फ्लैट है, ये आपका संगम विहार है ना, बत्रा हॉस्पिटल, हाँ हाँ इससे हाँ। बस आधा किलोमीटर आगे समझ लो। अच्छा, ये फ्लैट ना, इसका अच्छा एरिया मेरे को बड़ा अच्छा लगा है, बहुत अच्छा एरिया है। अच्छा अच्छा, इसमें अच्छा। रनिंग अच्छा वाटर फैसिलिटी है, सारा म्युनिसिपल का पानी आता है सारा। हाँ ठीक हाँ। है। ओनर रहते हैं जबलपुर। अच्छा। तो रेंट का वो हम ट्रांसफर, मैंने पूछा था भाई कैसे होगा रेंट, कहने लगे वो ट्रांसफर कर देना। अच्छे मालिक अच्छा। मकान है, बस इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, बिल्कुल घर के क्या आ सामने रही है? ट्रांसफार्मर है। अच्छा, कोई नहीं, ट्रांसफार्मर है तो कोई दिक्कत नहीं। कमरे कैसे है कमरे अच्छे फ्लैट हैं, के? मैं खुद देखा है, कमरे दोनों बहुत अच्छे हैं, 2 मास्टर अच्छा बेडरूम है। किचन का मैं अच्छा। मानता हूँ स्लेब, थोड़ी सा स्लेब का साइज ज्यादा नहीं है, लेकिन खुला हुआ है, पूरा एग्जॉस्ट का सिस्टम है, सारी चीजें, 2 बाथरूम अटैच। अच्छा, तो सेमी फर्निश्ड है या सेमी सेमी ऐसे ही है फर्निश्ड है, नॉर्मल? सेमी फर्निश्ड है, सेमी फर्निश्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। एक फ्लैट आपको जो मेरे को ठीक ठीक लगा लाजपत नगर में। अच्छा। लाजपत नगर में वो 3 BHK है। थ्री हम्म। बी एच के में वही कह रहे हैं, एक कमरा हम बंद रखेंगे, मतलब 2 कमरे क्यों? आप। वो कह रहे हैं एक कमरा बंद रखेंगे, 2 कमरे दे रहे हैं। मैंने कहा भी यार, एक कमरा बंद अजीब लगेगा, कहने कि हमारा सामान है उसमें। लेकिन वो लोकेलिटी बड़ी सही है, और मेरे को अप्रोच बड़ी सही लगी है। खुली पार्किंग मिल रही है हाँ। उसमें, अच्छा, और ऊपर ही मालिक मकान रहते हैं। तो भाई साहब एक कमरा बंद है तो 3 BHK का क्या फायदा? ये फिर तो यही टू बी मैंने एच कहा के है, ही मैंने हुआ। उनसे यही कहा, मैंने कहा एक कमरा बंद है, फिर 3 कमरे का, 2 कमरे का क्या फायदा हुआ? हमें तो 2 ही मिल रहे हैं ना। तो मैंने तो कैंसिल कर दिया उसको। अच्छा, एक फ्लैट मैंने अभी देखा अच्छा नहीं है, मैं रात में जाके देखूंगा। आपका ये बदरपुर बॉर्डर की तरफ पड़ता है, सुना अच्छा। है मैंने, बहुत प्यारा फ्लैट है। हाँ हाँ, बताया बैल्कनी बहुत फ्लैट के चौड़ी है, बारे में क्या 3 है? बेडरूम और तीनों खुले हुए हैं। 2 बेडरूम, 2 आपके बाथरूम। 2 बाथरूम और 3 बेडरूम। 3 बेडरूम, हाँ जी। ठीक है भाई साहब, अब इसको डन करवा दो और मेरी बात करवा दो। नहीं तो आप खुद कर लो ना बात, मेरी तो नहीं बन पाई उनसे बात। तो भाई साहब आपने कॉल किया, आप ही तो बात करोगे तो ना। मैंने तो उनसे आप तो बात कर फ्लैट ली, मुझे फ्लैट तो नहीं दिलवा दे रहे रहे हो वो ना। रेंट पे, मुझे तो नहीं दे रहे। आप देख लो, आपको शायद दे दें। तो आपने कॉल किया है ना, आप मुझे फ्लैट बता रहे हो, इतना सारा फ्लैट आपने देखा है और फिर आप सेल कर रहे हो ना, आप दिलवा रहे हो अपने नहीं, थ्रू, तो दिलवा आप नहीं रहा, बात मैं करोगे अपने ना। लिए देख रहा था। मेरे को तो कहीं मिला नहीं, 5 में से सबने मना कर दिया। आप देख लो जाके, आपको मिल जाए। मैं भी रेंट पे ही ढूंढ रहा हूँ मकान आपकी तरह ना। आपके नजर में हो तो कोई मेरे को बताना। साले पागल हो क्या? वहीं आके मारूंगा, पागल बना बात रहे हो बात सुनो, इंसान का। गुस्सा मत करो, गुस्सा हाँ, मत करो। फ्री अरे टाइम मैं है मजाक क्या? करता हूँ, मैं मजाक करता हूँ, मैं नवीद बोल रहा हूँ। हाँ? बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मैं रेंट पे दिलवा रहा हूँ यार, अरे बात ऐसे तो सुनो। किसी के पास टाइम रहता है क्या इतना? नहीं आता यार, कभी कभी दिमाग में नहीं आता।
सुबह से दिमाग चला रहा हूँ कि कुछ मुर्गा करूँ। आप जिम्मेदारी लिए तो मैं हंसाने की तो करना तो पड़ेगा, कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में। तो मालूम है अभी रात के 8 बज रहे हैं, घर भी जाऊँगा मैं। ऐसे मिलाओ यार, किसी को रैंडम फ़ोन करो यार, चलो मिलाओ। नहीं आता है कभी कभी, क्या करें। हेलो। हाय, अपने मोबाइल पर वॉशिंग मशीन जीतने के लिए दबाइए 2। धन्यवाद। वॉशिंग मशीन जीतने के लिए आपने 2 दबाया है, इस बात की पुष्टि करने के लिए दबाइए 5। धन्यवाद। आपने 5 दबा दिया है, इस बात की पुष्टि करने के लिए दबाइए 1। धन्यवाद। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदारी के साथ आपने 1 दबाया है, तो जिम्मेदारी की पुष्टि करने के लिए दबाइए 4। धन्यवाद। वॉशिंग मशीन के बहुत करीब हैं आप। अगर आप एक रोबोट नहीं हैं, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए दबाइए 5। कुल मिला के आपने अभी तक नंबर दबाए हैं 4, 5, 2, 1, 5। अगर ये पांचों नंबर आपने दबाए हैं तो इस बात की पुष्टि करने के लिए दबाइए 8। काफी कुछ दबा दिया। और क्या दबाएं आपसे? हाँ, अगर कुछ दबाने से बचा है तो खुद आवाज देकर पुष्टि करें। 9 बजा हुआ है। 9 अभी मत दबाइए। अगर आप इस तरह के कॉन्टेस्ट में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दबाइए 1। रुकिए 2 दबा दीजिए। 2 गलती हो गई। 2 दबा दिया। अगर अभी तक आप थापी से कपड़े धो रहे थे और चाहते हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलें तो दबाइए 9। अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है तो दबाइए 1 और 8। इस कॉन्टेस्ट में 2 तरह की वॉशिंग मशीन है, एक ऑटोमेटिक, एक सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक जो ज़ूं करके चलती है और फुली ऑटोमेटिक जो करके चलती है। इनमें से जो मशीन आप लेना चाहते हैं उसकी आवाज निकाल के पुष्टि करें। आपने पुष्टि करी है सेमी ऑटोमेटिक की। ओ, फुली ऑटोमेटिक चाहते हैं। मैं अब इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। चलिए आपको ले चलते हैं कॉल के एंड की तरफ। ये मैं आपसे मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। आपका दिन शुभ हो और वॉशिंग मशीन जल्दी आपके घर पहुंचिए। धन्यवाद। बॉयज वर्सेस गर्ल्स, कितना फर्क है एक बॉयज ट्रिप में और एक गर्ल्स ट्रिप में, या फर्क नहीं भी है। अभी हम कोशिश करते हैं ये पता लगाने की। मिशिका, एक काम करते हैं, तू अपनी एक लड़की फ्रेंड को फोन कर और उसको बोल के ट्रिप पे जाना है। मैं भी करूंगा अपने एक लड़के दोस्त को फोन और उसको बोलूंगा कि ट्रिप पे जाना है, और फिर देखते हैं कि क्या फर्क है या नहीं है। बट तू पहले कॉल कर, क्योंकि लेडीज फर्स्ट, सो गो फॉर इट। ओके। हेलो। हाय पीजे, व्हाट्सअप, क्या कर रही है यार? हाय मिशिका, ये लैंडलाइन का नंबर कहाँ से? छोड़ ये सब छोड़। मैं सोच रही थी यार हम रोड ट्रिप पे चलें क्या? ओके, बट अभी तो नहीं यार। नहीं अभी नहीं, आई मीन नेक्स्ट वीक चल सकते हैं। ओके, कहाँ का प्लान है? जयपुर, आई थिंक पास पड़ेगा। हाँ, और मुझे जयपुर से ढेर सारी चीजें भी खरीदनी है। हाँ, बांधनी वाली। कौन सी? बांधनी प्रिंट। हाँ, अमेजिंग यार, वहाँ बहुत सही मिलता है, तो आई थिंक वहाँ जा सकते हैं। तो कैब वैब बुक कर दूं ना? हाँ, कर सकते हैं। छोटी कैब सही रहेगी हमारे लिए। छोटी कैब पर सामान भी हो जाएगा मिशिका, तो बड़ी कैब ही करा दे। बड़ी? हम 2 लोग ही तो हैं, मतलब 2। हाँ, पर सामान ज्यादा हो जाएगा ना। बैग ही तो रखना है यार, बैग्स रख लेंगे उसके अंदर। देखो, ये बात तो सही है, पर जैसे अभी मुझे एक तो मेकअप बॉक्स हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे इतनी टैनिंग वैनिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। आई कांट बेयर इट। तो एक तो मेकअप बॉक्स ही हो जाएगा। फिर मेरे कपड़ों के 2 बैग्स हो जाएंगे। एक में सारे टॉप वेयर्स रखूंगी, एक में सारे बॉटम वेयर्स रखूंगी।
फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मैचिंग फुटवेयर तो चाहिए चाहिए Correct, यार। correct. मतलब कैसे, मतलब ऑफ कोर्स वो तो होगा ही हो। एंड प्लस मेरा खड़ूस बॉस मुझसे इतना काम करवाता है, तो एक लैपटॉप बैग तो लेके जाना ही पड़ेगा मुझे। पॉइंट। तो ये सारे बैग्स हो गए, और फिर ऊपर से एक हैंड बैग तो ऑफ कोर्स लेके जाना पड़ेगा यार। सही कह रही है यार। तो फिर यही, इसीलिए मैं बड़ी कैब बोल रही थी, मतलब हाँ। जगह कम होगी छोटी कैब के लिए। ठीक है, डन। तो फिर मैं कैब बुक करा लेती हूँ, बड़ी वाली। Yes. हाँ, क्योंकि बड़ी में हो पाएगा यार। 6 तो मेरे ही हो गए बैग, फिर 6 तेरे भी तो होंगे। ओ हाँ, 12 यस। बैग कहाँ से अटाएंगे छोटे कैब में। पॉइंट यार, पॉइंट। बड़ी वाली कैब कर रही हूँ मैं फिर। हाँ हाँ, कूल। चल ठीक है यार, फिर मैं बुकिंग वगैरह कराती हूँ। बाय। ओके, ऑलराइट, बाय। राइट, बाय बाय बाय। 12 बैग्स टोटल ना। ठीक है, मैं भी करता हूँ अपने दोस्त को फोन, देखते हैं हमारे कितने बैग्स बन रहे हैं। रुको भाई। हेलो। ओ जस्सी पाजी की हाला? वधिया पंकित। हाँ भाई, कैसे हो? वधिया वधिया, ये क्या नंबर है? ए पाजी, मेरा ना नेटवर्क नहीं आंदा पे आसी थे, मैं ऑफिस दे नंबर को कितना कॉल यार। भाई मुझे सुनो ना यार, अभी मैं सोच रहा था कि चलें क्या, जयपुर का प्लान बनाऊं क्या, चलोगे मेरे साथ? जयपुर यार चल लेंगे, तेरे साथ तो जाने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। बस भाई ठीक है, आप बताओ कब चल सकते हैं? यार तू जब बोलेगा मैं तब चल लूंगा, तेरे लिए टाइम ही टाइम है मेरे पास। तू बता कब चल रहे हैं? वीकेंड पे चल लेते हैं। ये वाला वीकेंड? हाँ हाँ चल लेंगे, फ्री हूँ मैं। ठीक है, डन है। तो मैं फिर कराऊं क्या, कैब बुक कराऊं? कैब? कैब क्यों करानी है? मेरे पास बाइक है, उस पर चलेंगे ना। बाइक पे चल लेंगे, पर वो सोचा फिर सामान का क्या करेंगे? सामान? कौन सा सामान? अब ट्रिप पे जाएंगे तो सामान होगा ना हमारे पास, जूते वूते। जूते क्या, जो पहन के जाएंगे जितने दिन रहेंगे उसी में घूमेंगे। और बैग बैग क्या करना है? बैग बुक तो हमें चाहिए नहीं, एक पिट्ठू होगा उसमें बस सारा सामान डाल लेंगे। मेरा भी तो सामान होगा ना भाई। हाँ हाँ, दोनों का एक पिट्ठू बना लेंगे ना यार। अच्छा ठीक है, तो फिर निकलते हैं फिर। बाकी शाम को मिलते हैं और प्लान पूरा सेट कर लेते हैं। और पीने पाने का जो सामान है वो यहीं से लेके चलेंगे, वहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। वहाँ बहुत महंगा मिलता है। ठीक है जस्सी भाई, फिर मिलते हैं और करते हैं प्लान। डन डन वीरा, ठीक है। ओके, लव यू भाई, बाय। बाय बाय। इनके ट्रिप पे जाएंगे 12 बैग, हमारे ट्रिप पे जाएगा 1। थैंक यू। ये गाड़ी कितनी प्यारी होती है ना आपके दिल के, और अपनी गाड़ी अपने पैसों से लिए भी, और जब काम करने के लिए दी जाती है ना, दिल करता है कि देखते रहते हैं यार। अब ये भाई साहब हैं, इन्होंने पेंट करने के लिए अपनी गाड़ी दे रखी है और किसी मैकेनिक को दी है, और मैंने वहीं से इनका नंबर निकलवाया। बात करें इनसे, देखो। हेलो। ये हेलो रोहित जी। हाँ जी। रोहित जी, ये इनके इकबाल मैकेनिक से बोल रहा हूँ। ये बाबूजी तो गए हुए हैं, आपकी गाड़ी पे काम चल रहा है या पेंट पे? अच्छा भाई साहब। तो वो ये कह रहे थे आपको परसों का है ना, मैंने पेंट गाड़ी देने के लिए। हाँ हाँ परसों नहीं हो पाएगी, तरसों ले लो आप। भाई साहब, परसों चाहिए। तरसों क्या करेंगे लेके? भाई साहब, वो असल में देखो पेंट भी कम था, फिर आपकी गाड़ी में स्क्रैचेस भी ज्यादा थे, इसलिए मैंने थोड़ा ना लेट कर दिया। तो आपको गंदा तो लग रहा होगा, लेकिन आप इत्मीनान से काम कराओगे ना, फिर देखना आप क्या पेंट कर रहे हैं हम। और ये रबिंग वबिंग, ये जो स्क्रैच है सब ओके, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चाहिए आप अपने को। चिंता ही मत करो भाई, बाइक वाल के आपने गाड़ी दी ना, चिंता ही मत करो। रबिंग बोला है आपने, स्क्रैचेस बोला है, और पूरा पेंट तो बोला ही है गाड़ी पे। हाँ, अब वो डिग्गी की साइड, वो पीछे की साइड, बैक साइड में भी थोड़ा डेंट है, अंदर को दवा पड़ा है, उसको भी बाहर निकालना है। डेंट तो मैंने निकलवा दिया। बल्कि डेंट के नीचे ना, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, रिफ्लेक्टर जो होता है ना नीचे, ये डिक्की के नीचे, रिफ्लेक्टर के पास थोड़ी सी बॉडी टूटी हुई थी, मैंने उसको भी ठीक करा दी है। दुनिया फर्स्ट क्लास एकदम ओके चाहिए, कोई वो नहीं। चिंता ही मत करो आप, चिंता ही मत करो। बल्कि आधी गाड़ी में पेंट हो भी गया है। अच्छा, आधी कंप्लीट हो गई? आधी कंप्लीट हो गई है, पीछे से शुरू करी है ना मैंने, पीछे से शुरू करी है। आप चिंता मत करो। बल्कि मुझसे कहा था भाई इकबाल ने कि ये रोहित जी की गाड़ी है, मैंने कहा आप चिंता मत करो ना, मैं इसको ऐसा चकाचक कर दूंगा, आप बेफिक्र रहो बिल्कुल। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं सर, ओके बढ़िया, एकदम काम होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं नहीं है। काम हो गया होगा। अच्छा, डिलीवर करा दूं आपकी गाड़ी, या आप खुद देने आओगे तरसों? नहीं, मैं खुद लेने आऊंगा। तो आप मतलब पेंट ओरिजिनल किया है? भाई साहब, ओरिजिनल पेंट है, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। पेंट का अगर आप पर केजी देखोगे ना, रेट हमें महंगा पड़ा है, लेकिन मैंने कहा चलो रोहित जी की गाड़ी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। कोई स्क्रैच नहीं मिलेगा, कोई डेंट नहीं मिलेगा, और पेंट
आप कंपनी से करा लो, हमारे से करा लो, आप फर्क दिखा देना मेरे को। हाँ तो ये सर पेंट बढ़िया होना चाहिए। यार- पेंट कौन सा हुआ है? पेंट वो कंपनी बाहर से इंपोर्टेड कंपनी है, आप फिक्र मत करो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ऐसा पेंट हुआ है, आप यकीन करना दिल्ली में इस तरह का कहीं भी पीला पेंट आपको दिख जाए येलो कार, तो आप पैसे पीला वापस। पेंट? हाँ और साले ने ब्लैक पेंट बोला था। तुमने ब्लैक, छोटो इन्होंने तो ब्लैक का ही है, तूने आधी पीली कर दी, ये तो पीला कर रहा है। अरे पागल है ये यार, क्या करवाते हो यार? अरे ये पीला, आपने पीला नहीं बोला था। नहीं ब्लैक कलर है यार गाड़ी का, तुमने गाड़ी की एक्सटेंजी कर दी है। अरे तो पहले आप किसको बोल के गए थे? मैंने पीला करा दिया यार, इस पे आप चला लो पीला कुछ दिन, कोई बात नहीं है। गाड़ी करके गया था, अरे- ब्लैक बोल के गया था। अरे तो डिफरेंट तो है, पीला डिफरेंट तो है। भाई साहब मैं जब खड़ी करके गया था पूरा ब्लैक बोल के गया था, ओरिजिनल पेंट। भाई साहब अब ज्यादा आप बहस मत करो मेरे से, आप पीला उठा लो, पीला चला लो कुछ दिन के लिए, उसके बाद ब्लैक कर लेंगे, ठीक है? भाई साहब ऐसा है, पीला तो बाद में होगा, पहले तुम पीले हो जाओगे वहाँ पे आके, बता रहा हूँ अगर मैं आ गया। ये धमकी किसको दे रहे हो आप? आपको ही दे रहा हूँ नहीं तो मैं। क्यों नहीं तो ये कर, अरे हो गई गलती, 3 दिन के बाद कर लेना, 3 दिन चला लो पीली, कोई बात नहीं है। यार मेरे को गाड़ी 2 हफ्ते बाद दो, मगर ब्लैक चाहिए, अगर ब्लैक नहीं हुई ना तो तुम ब्लैक हो जाओगे, बता रही हूँ मैं। यार ये सब प्रैंक कॉल जितना भी सुनो ना, सुन करके मज़ा ही आता है, चाहे कितनी बार सुनो दिल नहीं भरता है, बहुत मज़ा आता है सुन करके, चाहे वो स्क्रिप्टेड भी क्यों ना हो। लेकिन कुछ कुछ स्क्रिप्टेड होता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि स्क्रिप्टेड है, ये है वो है, लेकिन रियल भी है, क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया है कि इसमें रियल भी आता है। तो कुछ हो सकता है स्क्रिप्टेड होगा, लेकिन रियल भी है इसमें, सुन करके काफ़ी मज़ा आता है। सुनिए और मज़ा लीजिए। हेलो। बहन जी नमस्ते, नमस्ते। कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, बट आप कौन बोल रहे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ। अच्छा बहन जी, मैंने इसलिए कॉल किया था आपको, ये कुकरेजा जी के यहाँ से आपका इनविटेशन आया, आप जा रहे हो शादी में? हाँ जी आया तो है इनविटेशन, हाँ तो देखते हैं। अच्छा, तो बस ऐसे ही मैंने कहा पूछ लूँ, माइंड मत करना, वैसे ही पूछ रहा था मैं। क्या सगन में क्या दे रहे हो आप कुकरेजा जी के यहाँ? देखते हैं, कुछ भी दे देंगे, अभी तो हमें पता भी नहीं है हम कब जाएंगे कैसे जाएंगे। अभी ये आ जाएं ऑफिस से, बच्चे आ जाएं स्कूल से, फिर देखेंगे। अच्छा भाई साहब भी जाएंगे वैसे अगर गए तो? हाँ बच्चे जी और भाई सभी साहब। जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, भाई साहब भी जाएंगे, विद फैमिली कार्ड आया है तो सबका ही बनता है जाना। नहीं, मैंने यही कहा था, मैंने अपनी वाइफ से कहा था, मैंने कहा पूछ लेता हूँ, मेरी पड़ोस में ये है कि भाई आपका क्या इरादा है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करें। फिर भी कुछ तो सोचा होगा ना भाई साहब ने आपने कि क्या क्या दे रहे हो आप? अभी ऐसा कुछ तो सोचा नहीं है, देखते हैं, ये आएंगे यही बताएंगे कि हाँ फिर भी कैसा नहीं, देना, मतलब कुछ क्या तो देना आइडिया है। लगाया होगा ना, जैसे इन्विटेशन आया कुछ तो दिमाग में रखता ही है ना आदमी। 250 तक सोच रहे हैं भाई साहब, उतना ही देंगे। 250 कम नहीं लग रहा आपको? जी कहाँ कम है, आजकल तो चलता है सब, 250 भी नहीं, सही लग रहा आप भाई साहब भी जा रहे हैं, आप कह रहे हो बच्ची भी जाएंगे, तो 250 मेरे ख्याल से कम नहीं लग रहा है आपको थोड़ा? मैंने तो इसलिए पूछा, मैंने कहा आपसे पूछ लें, फिर भाई अब हम भी डिसाइड करें। मतलब 250 ही फाइनल कर रहे हो आप? है। जी उन्होंने अब विद फैमिली कार्ड भेजा है तो जाएंगे तो सभी जाएंगे, पर उनके हिसाब नहीं से थोड़ा ठीक है, 250 मेरे 250 को तो हमें थोड़ा ठीक लग कम रहा लगा, आप बाकी आपकी मर्जी है। है। जी हम जा रहे हैं, वही काफी है। वो भी जो हमारे आए थे इतना ही लेकर आए थे, उन्होंने भी कोई हमें जायदाद नहीं दे दी थी, इतना ही दिया था, तो हमारा इतना ही लेन देन है, हम उतना ही देंगे। ठीक है फिर आपकी मर्जी है। मैं तो ये कह रहा था, मतलब अपनापन है कि थोड़े कम लग रहे हैं। अरे आप कौन हो, आपको लगने वाला क्या चीज है? आपको इतना लग रहा है आप दे दो, आप क्यों इतना बोल रहे हो उनके तरफ से? आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम कितना भी दे, हमारी मर्जी, हमारा जितना बनता है हम उतना ही देंगे ना। आप दे दो, अगर आपको इतनी टेंशन हो रही है तो आप विद फैमिली जाना, बहुत सारा दे देना उनको शगन, हमारे हिस्से का भी आप ही दे दो अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो। आप तो नाराज हो गए, मतलब मेरे को थोड़ा कम लगा। अरे आप जो भी हो, आपको लगे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम जा रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, हम जाना भी नहीं चाहते थे, ऐसे लोगों को तो हम रखते भी नहीं है, पर उन्होंने काट दिया तो उसका मान रखने की वजह से हम जा रहे हैं उनके घर पे, बस नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा तो ये था कि मतलब 500 ठीक लगता है, 500, 511, 510 इस तरह, या 5100। अगर आपको इतना सही लगता है तो आप दीजिए, हम तो 250 ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, हमारा इतना ही बनता है उनसे, और हम जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है नहीं बस। वो मैं समझ गया, आप जा रहे हो कुकरेजा जी के यहाँ, लेकिन ये कि 250 थोड़ा कम लग रहा था मेरे को। अरे तू कौन है भाई, तेरे को क्यों इतनी टेंशन हो रही है? हम कितना भी दे, हम बोल रहे हैं 250 देंगे, फिर 500, तुम दे दो ना 500, हम तो 250 ही देंगे। है कौन तू? मैं कुकरेजा बोल रहा हूँ। तो शादी की तैयारियों में लगा हुआ था, मैं डिसाइड कर रहा था कौन कितना दे रहा है।
कुकरेज हाँ जी। कौन? कुकरेजा, हमारे यहाँ से इनविटेशन गया है आपके घर। जी जी। चलो ठीक है, मैं तो ये पहले पता कर रहा था। 250 हाँ दे रहे जी, हो फिर? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ शायद कट रहा है फोन, है ना? हाँ हेलो। जी, हाँ जी, कट गया है शायद, कट। हेलो। ये देखो यार, ये देखो, मुझे लग रहा है ये फिर से वही हो गया। हेलो। हाँ जी। ये मेरे को लग रहा है रॉन्ग नंबर लग गया भाई साहब। किससे बात करनी है भाई साहब आपको? अमित कुकरेजा। नहीं नहीं, गलत, रॉन्ग नंबर ही लग गया। नहीं, पता नहीं ये भाई साहब चक्कर क्या हो रहा है, ये कई दिन से ना मेरे रॉन्ग नंबर लग रहे हैं। अच्छा। और परेशानी हो जाती है। मैं अभी ये परसों भी मिला है, रॉन्ग नंबर ही लग गया मेरा। अच्छा रॉन्ग अच्छा। नंबर बहुत लग जाते हैं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? जी आर्यन नाम है। आर्यन जी। हाँ जी, बस यही है रॉन्ग नंबर। आपका भी लगता है क्या रॉन्ग नंबर? हाँ हाँ जी, लग जाता है, कोई बात नहीं। चलो जी, ठीक है, सॉरी सर। ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं सर, ओके कोई बात ओके ओके। हेलो। हेलो आर्यन जी। हाँ जी। अभी कॉल किया था ना मैंने आपको, हाँ जी, जब रॉन्ग नंबर लग गया था। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं आपसे कह ही रहा था कि पता नहीं क्या मुसीबत, रॉन्ग नंबर लग गया। तो मैंने ये आपसे बात करी है मैंने, मेरा एक और रॉन्ग नंबर लग गया था। ये आजकल ना ये बड़ी मुसीबत हो रही है रॉन्ग नंबरों की। अच्छा, पहले मार्केट में इतने रॉन्ग नंबर नहीं थे। जब ये मैं जब कॉलेज में था इतने नहीं थे रॉन्ग नंबर। अब तो इतने हो गए हैं यार, इतने हो गए हैं, हर जगह रॉन्ग नंबर हो रहे हैं अब तो। मैं आपसे अभी जिक्र ही कर रहा था, आपको याद होगा कि रॉन्ग नंबर बहुत लग। हाँ जी, पता नहीं क्या चक्कर है। लगाया आपने? हाँ जी, नहीं अब तो राइट लगाया है मैंने, आपको बताने को ही कि रॉन्ग लग गया था मेरा। मैं बता ही रहा था आपको, ठीक है ना? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए सर, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है? ठीक है ओके सर, जी, ठीक ओके। है। हेलो। अरे फिर आपको ही लग गया क्या? अरे भाई नहीं, साहब, वो रॉन्ग नंबर फिर मैं वो देखो ना, अब ये मैंने इससे पहले जो किया था ये बताने के लिए किया था कि रॉन्ग नंबर मेरा दोबारा लग गया। लेकिन अभी मैंने उसको बुलाया है, अमित कुकरेजा को, ये फिर आपको लग गया क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो यही हो रहा है, पता नहीं क्या है, अमित कुकरेजा नहीं मिलके दे रहा है यार। बहुत रॉन्ग नंबर बहुत हो रहे हैं आजकल। देख के मिलाइए ना। मैं देख के मिलाए, मैंने सारी जगह देख के मिलाए। इनका होता है ना इंटरकनेक्शन कुछ हो जाता है ना ये कंपनियों का, हम इंटेंशनली थोड़ी करते हैं। हाँ जी, कभी कभार हो जाता है। ये इनको तो बोलना चाहिए भाई, बिल में वो मेंशन करो कि ये रॉन्ग नंबर है, इसकी कॉल नहीं लगेगी हमारी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलो जी सर, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? कोई बात नहीं, ओके जी, ओके, ठीक है सर। ओके। हेलो। अब की बार जब मैंने किया तो नहीं लगा रॉन्ग नंबर। अरे भाई साहब, कमाल कर रहे हो। नहीं, जो मैं ये बता रहा था, आप जो आपको रख के मैंने किया था ना, हाँ जी, तो रॉन्ग नहीं था। अमित कुकरेजा से बात हो गई मेरी। अच्छा हो गई, ठीक हाँ है। जी, अमित कुकरेजा से बात हो गई, अब तो राइट लग गया। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने कहा आपको बता दूं, अब राइट भी लगने लगे हैं। अरे तो लग गया भाई साहब, अब कितनी बार बताओगे? नहीं कोई बात नहीं है, वो लग गया है, राइट हो गया है। वैसे लग रहे हैं रॉन्ग नंबर, ज्यादा लग रहे हैं आजकल। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अभी काम कर रहा हूँ भाई साहब मैं। कुछ बार बार ऐसे परेशान भी मत करो ना, आप तो बिल्कुल ही हद कर रहे हो। चलो ठीक है, ओके। हेलो। ये बस ये कंफर्म कर दो कि ये राइट लगा है या रॉन्ग लगा है। भाई साहब पागल वागल हो गए क्या? बोला तो अभी। रख ही रहा हूँ ना, राइट चाहिए ना रॉन्ग चाहिए, मैं रख रहा हूँ यार, मैं रख ही रहा हूँ। हेलो। ये किराना स्टोर? हाँ जी, बताइए। हाँ जी सर, लिखना जरा। बताइए। एक सेकंड। हाँ जी। एक सेकंड दो। हाँ, अब बताओ। 1 किलो मसूर की दाल। ठीक है। और सरसों का तेल। सरसों का 1 किलो या 500 ग्राम, कितना? 1 किलो वाला। 1 किलो वाला, ठीक है। हाँ और जी। बताओ। अच्छा बासमती 2.5 किलो। बासमती कौन सा, 60 वाला 120 वाला? जो अच्छा हो। बढ़िया, तो एकदम लंबा। हाँ तो वही लंबा लिखो 2.5 किलो। 2.5 किलो वो कर दूं? हाँ, जूना। हाँ, ठीक है। जूने का पैकेट। जूना कौन सा, लोहे वाला है? लोहे वाला जूना। लोहे वाला जूने कितने? 2 पैकेट लिखो आप। 2 पैकेट, एक में 6 आते हैं। हाँ वही 6 वाला।
मोमबत्ती का पैकेट, मोमबत्ती का पैकेट, बड़ी वाली एक पैकेट बस, एक पैकेट लिख बस लो। एक पैकेट। हाँ। बस। और अच्छा, मुल्तानी और कुछ? मट्टी, मुल्तानी मट्टी, मुल्तानी मिट्टी हाँ जी, कितनी? आधा किलो, 250 ग्राम, आधा किलो, आधा किलो। आधी किलो मुल्तानी मिट्टी। और कुछ? और 2 ब्रूश भी लिख दो, 2 Colgate। ब्रूश लिखो। ठीक है, चीनी, 2 कलर कर दे रहा हूँ, लाल और पीले। हाँ 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 हाँ, कलर कोई भी कर दो, कलर कोई भी लिख लो आप। ठीक है। चीनी, चीनी 2 किलो, सिंगल फिल्टर, डबल फिल्टर? जो अच्छी हो वो लिख दो। डबल फिल्टर बढ़िया, हाँ, डबल हाँ। फिल्टर लिख दो। ठीक है, हाँ वो लिख दो। ठीक है। 2 किलो चीनी होगी तुम्हारी, डबल फिल्टर। और बताओ। और आपका क्या था, एक सेकंड में लिस्ट देख लूं। आटा 20 किलो, 20 किलो आटा। शरबती? हाँ जी। ठीक है, शरबती आटा 20 किलो। और आपका लिखो, एक सेकंड में चेक कर लूं। और कर लो लिखो आराम से। बेसन, लिख लो बेसन, बेसन कितना बताओ? 2 किलो। 2 किलो बेसन हो गया आपका। आलू हैं? आलू? आलू ना लिखो। मिलेंगे। आलू ना मिले। आलू नहीं है? ना ना ना। अच्छा रुको, आलू। लिस्ट चेक आलू कर नहीं लूं, है। लिस्ट चेक कर लूं। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट मिल जाएगी। हाँ, बताओ, पतली, CFL चाहिए? हाँ सीएफएल दो ट्यूबलाइट। 15 वाट वाली? हाँ जी, हाँ जी, 15 वाट वाली। 15 वाट की 2 CFL। लिख ली? हाँ। और कौन सी कंपनी की दे दूं? जो भी अच्छी हो, बढ़िया वाली देता हूँ। बढ़िया वाली दे दो, बढ़िया वाली दे दो। हो गए क्या दिया? बढ़िया एक। हाँ बढ़िया वाली दे दो। ठीक है, ये भी हो गई तुम्हारी 2 CFL। पोहे वोहे तो नहीं चाहिए? नहीं 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 नहीं। पोहे कुछ और कुछ? हाँ ये 15-16 हो गए होंगे आइटम। ये रुको एक सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 हो रहे हैं। 14। हाँ 14 आइटम है। 14 आइटम है ना? हाँ। ये 14 के 14 आइटम मैंने यहाँ परचून की दुकान से लिए हैं। इन्होंने पूरे पे मुझे 350 रुपये डिस्काउंट दिया है। तुम नहीं देते एक ढेला भी डिस्काउंट, इसलिए तुमसे नहीं लिया। तो ये सारा इनसे लिया। अब देखो तुम 250 रुपये का फायदा हुआ है हमें। बस मैं यही बता रहा था कि तुम भी दे दिया करो डिस्काउंट कभी कभी। इन्होंने तो दे दिया मुझे। चलो ठीक है भैया। कौन बोल रहा है? अब तो ले लिया। कौन बोल रहा है? हेलो, मनोज बोल रहे हैं? जी मनोज बोल रहे हैं। मनोज है, मैं डॉक्टर कुलकर्णी बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर, नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार, मैं डॉक्टर का असिस्टेंट हूँ। तो परसों आपका ऑपरेशन आए थे। जी जी जी। हाँ मैं ही करूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है। तो आप एक तो वही जो फास्टिंग रहेगी आपकी वो तो रखिएगा आप फास्टिंग। जी साहब। और 2-4 चीज़ें जो मुझे पूछनी थी आपसे। अभी टाइम है ना आपके पास? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी पेन है, हल्का हल्का है या ज़्यादा है पेन? नहीं हल्का है। हल्का है, वो ऑपरेशन के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। जो छोटा मोटा स्टोन है वो हो जाता है। तो 2-4 बातें पूछनी थी। ये कि ये कितना लंबा चलेगा यार ये ऑपरेशन? हेलो। हाँ मतलब कितना लंबा चल जाएगा ये ऑपरेशन है, तो ये पूछना था मुझे। साहब ये तो आप ही बताएंगे ना। पता नहीं कितना लंबा चलेगा इसमें। इसमें चीरा लगता है साहब? चीरा लगेगा तो क्या वैसे इसमें? ही मैं तो साहब पेशेंट हूँ, मुझे थोड़ी ना पता है। तो आपको पता होना चाहिए। मैं तो खुद आपके भरोसे पे हूँ। नहीं फिर चीरा लगा दूं फिर मैं इसमें? आप कैसी बात कर रहे हो? मैं लगा लग रहा है दूंगा। ये। देखो बड़ी तकलीफ होगी फिर चीरे में। तो साहब तकलीफ तो मेरे को आपकी बात सुन के हो रही है। आप तो मुझसे ही पूछ रहे हो लंबा ऑपरेशन? नहीं नहीं, मैं होगा पूछना वैसे। जरूरी है ना पेशेंट से। आप माइंड मत करो, लेकिन सारा फॉर्म वॉर्म भरना बहुत जरूरी होता है। जी। इसमें क्या बाहर निकालने, क्या पथरी बाहर निकालनी पड़ती है इसमें जैसे हो जाती है? तो अरे साहब मैं तो वैसे ही घबरा रहा हूँ। आप कैसी बात कर रहे हो साहब? ऑपरेशन? नहीं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप घबराइए, मैं हूं ना, मैं हूं साहब। आप तो सिर्फ लेट जाना, आप सिर्फ लेट जाना। जी हाँ लेट गए ना, जैसे आप, जैसे मैं बोलूंगा तो देखो चिड़िया जा रही है, तो जैसे आप उधर को देखोगे चिड़िया, मैं ठक से अंदर इंजेक्शन दे दूंगा बस। या बिना चिड़िया के कर दे? साहब चिड़िया विड़िया तो इंजेक्शन छोटे बच्चों को करते हैं साहब। हम तो बड़े हैं, हमारे साथ चिड़िया वाला खेल क्यों खेल? साहब बताइए क्या दिक्कत है? नहीं तो चलो कैसे ऐसे होता है? बोल देंगे हवाई जहाज जा रहा है। देखो हवाई जहाज हो सकता है, कोई बात नहीं। खैर आप फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर उनसे से भी बात कर लूंगा। तो मॉर्निंग में आप भूखे पे आप फास्टिंग पे आओगे ना? देखो हवाई जहाज अभी से जा रहा है आपके पीछे से। साहब मुझे तो अभी से डर नहीं नहीं, डरो नहीं यार, डरने की क्या बात है? साहब आप
ही तो कह रहे हो कितना लंबा मैं कह रहा हूँ चलेगा, डरने की काटना बात नहीं है, आप पड़ेगा, यकीन साहब। करना 7 ऑपरेशन मेरे तो खुद के हुए हैं। साहब ऑपरेशन आप ही हाँ जी करोगे, मेरे डॉक्टर हुए हैं, नहीं कुलकर्णी मेरे हुए हैं। करेगा। और कुछ पूछना है तो आप पूछिए। साहब आपने ये तो बता दिया है कि कितनी देर का चलेगा, काटना पड़ेगा। साहब ये भी बता दो क्या खून वगैरह भी निकलता है क्या काटने पे? यार खून निकलेगा क्या? मुझे तो चक्कर आए थे खून देख के भैया, खून नहीं निकलना चाहिए। डॉक्टर साहब आपको तो सब पता होना चाहिए। आप नहीं तो मेरे को पता है, मेरे को पता है। फिर एक मुझे काम करिए लगता आप एक काम करिए, आप चिंता ही मत अरे करिए। साहब काहे की पथरी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। आप मैं हूँ, आप घबराइए मत ना। घबराना क्या है? आपकी बातें सुन के डॉक्टर साहब मेरे को तो बड़ी दिक्कत हो रही है सुन के ही। आप ही अरे करेंगे। छोटा मोटा ऑपरेशन है, आप फिक्र मत करिए, ठीक है? छोटा मोटा ऑपरेशन है, यूं ही निकाल देंगे। डॉक्टर साहब फिक्र तो हो ही रही है। हाँ हाँ समस्या हो रही ज्यादा होगी, है, हो रही होगी, ऊपर आपसे से ज्यादा मेरे को हो रही है। आपने तो कई चीजें ऐसी बता दी कि कैसे क्या करूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। आप फिक्र मत करो, आप फिक्र मत करो। तो डॉक्टर साहब टोटल कितना टाइम लगेगा टोटल इसमें? देखिए वैसे तो 2 घंटे लगता है, लेकिन मैं इसको 1.5 घंटे पे निकालूंगा क्योंकि मेरा खुद ऑपरेशन है 3:30 बजे का। मेरे तो खुद पथरी हो रही है। क्या? अरे मेरी बात सुनिए यार, मेरी बात सुनिए। हेलो? मेरी बात सुनिए। मैं आर्चन नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। पहली बात तो ये कि छोटा मोटा ऑपरेशन है, गेट वेल सून, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चला। साहब मैं तो डर गया था, मैंने कहा डॉक्टर साहब ना, कुछ पूछ डरना रहे नहीं है, हैं, डरना नहीं है, कितना डरना नहीं लंबा है। ऑपरेशन चलेगा, कटेगा? अरे नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये तो वैसे जान निकल गई थी। लेजर से निकल जाएगी, डोंट वरी। हेलो हाँ इनके गोभी पैक कर दो इनकी। मैडम इससे कम नहीं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ऐसे मत देखो ना, अब इससे कम नहीं है, कहीं और से ले लो, रहने दो आप। हाँ बेटा प्रथम। नमस्ते अंकल। नमस्ते, मैं ये विनय का पापा बोल रहा हूँ, विनय। हाँ हाँ हाँ, उसी से बात करनी थी। हाँ अंकल, एक बार हाँ बात नहीं, करा दो, बहुत जरूरी है अंकल। हाँ नहीं वो अभी तो है नहीं घर पे, मैं अपनी सब्जी की दुकान पे बैठा हूँ बेटा। क्या इससे बात है? क्या क्या हो गया? अंकल ये पागल हो गया ये। नहीं तो ये पागल हो गया कि क्या मतलब है? पागल हो गया क्या मतलब है? हैं? कम से कम बता तो सही। मैं एक, हाँ क्या हुआ है बता। इसने क्या करा? अरे गोभी ले ले, आलू ले ले। हाँ एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। अरे गोभी ले, आलू ले, मटर ले, टिंडा ले। हेलो। हाँ मैडम पिन्नी में कर दो। हाँ मेरे को बताओ क्या बात हुई है? अंकल इसने 1 महीना हो ए गया, गोभी ले, ये आलू ले, ये बैगन ले। एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ हाँ आपको क्या चाहिए? हाँ इनको पैक कर दो। बता भाई क्या बात हुई है, बताओ। सर अंकल आपका ये बेटा है ना, ये इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। 1 महीने से ऊपर नहीं हो गया। क्या मैं नहीं क्या, एक सेकंड, कोई बात कोई रीजन होगा जब ही तो आप ऐसे चिल्ला रहे हो उस पे। एक तो मैं काम के वक्त पे फोन कर रहा हूँ, बताओ क्या बात हुई है, क्या बात हुई है? कहाँ नहीं चिल्ला रहा हूँ। हाँ। जान तो लो, सुन तो लो, आप सुन कर रहे हो। बोलो बोलो क्या बात हुई है? इसने मेरे गोभी ले, ये आलू ले, भिंडी ले, चोरी ले। हाँ जी, नहीं 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 इससे कम नहीं है। हाँ बोलो। अंकल इसने अभी मेरी बात सुनो, इसने 1 ये लुट गया गोभी, लुट गया। एक सेकंड रुक बेटा, ये लुट गया गोभी, लुट गया गोभी चाहिए। हाँ कर दो, इनका आधा किलो करो। अंकल यार बहुत बहुत टाइम हो गया है, मेरे को दिमाग खराब कर दिया। नहीं क्या दिमाग खराब? मेरे बेटे पे ऐसे चिल्ला रहे हो यार, क्या दिमाग खराब हो गया? मेरे कोई रीजन होगा जब ही तो चिल्लाता है आदमी। आप चिल्लाए जा रहे हो हैं? ये मेरा फोन ही नहीं फोन नहीं उठा रहा तो कोई आप जो उसको बुरा भला कह रहे हो, कोई बात तो होनी चाहिए ना। जब इसको मदद चाहिए थी मेरी, क्या मदद चाहिए मेरे को बताओ, क्या मदद करी आपने? मैंने इसको भी बहुत ये गोभी ले, आलू ले, भिंडी ले, ये गोभी ले, आलू ले, भिंडी। मैं काम भी कर रहा हूँ, बताओ। हाँ गोभी ले। अंकल यार एक तो आप सुन नहीं रहे मेरी बात। अरे तो काम ना करूँ, काम ना करूँ, सब्जी ना बेचूं, तेरी बातें सुन लूं। जैसे ही मैं बोलने को तो हाँ तो मेरे देखो, अगर उस पर गुस्सा कर रहे हो, क्या बात क्या हुई है मेरे को बताओ। एक तो यहाँ पे ग्राहक इतने आ रहे हैं, टाइम निकाल के फोन कर रहा हूँ, बताओ क्या बात हुई है? इसने क्या करा है? 1 महीने ले गोभी ले, ये आलू ले ले, आलू ले ले। हाँ बता बेटा, तू बोलता क्यों नहीं है? अंकल सुनते क्यों नहीं मेरी बात? तो सुनता रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चे की बुराई थोड़ी सुन सकता हूँ यार। कोई रीजन होना चाहिए ना। आपको पता ही नहीं है। नहीं कोई वजह है, कोई वजह है, मेरे को बता। एक दिन अंकल इसका मेरे को फोन आया, कह रहा कि भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान। अच्छा। मैंने पूछा ऐसे क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई? तो ये बताने लगा कि भाई ऐसे ऐसे कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे, और मेरे को ये जरा पैसे वैसे की ये गोभी ले, आलू ले, ये गोभी ले, आलू ले, ये भिंडी ले, तोरी ले। ग्राहक भी तो आ रहे हैं ना। गोभी ले। हाँ बोलो।
इसने मुझसे मांगी। ले गोभी ले, आलू ले, गोभी ले। अरे अंकल आप सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? आप दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हो क्या? हाँ तो आप सुन रहा हूँ, बोल। मैं आपको बोल बोल कर परेशान हो गया, सुन लो एक बार। बोलो बोलो बोलो। इसका मेरे को कॉल आया था, कह रहा कि भाई मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे को मदद चाहिए। मैंने इसकी मदद कर दी, मैं पागल था। क्या मदद कर दी? 5,000 गोभी ले, आलू ले, भिंडी ले, गोभी ले, आलू। हेलो समीर। कौन? यार तू पहचाना नहीं होगा। मेरे को इसने यार तेरे को कैसे बताऊं, एक बार मिले थे हम, थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, फिर काफ़ी दिन हो गए। तो मैं रात बैठा हुआ था, मुझे ना इसने निखिल ने बताया कि तो सैड सा लग रहा था। मैंने कहा मेरी तो इतनी बातचीत है भी नहीं उससे, समीर से, लेकिन फिर भी यार एज अ दोस्त मानता है तो फ्रेंड, क्या प्रॉब्लम है क्या आजकल? यार मतलब क्या बताऊं, अभी थोड़ा दिक्कत तो चल ही रहा है। हाँ नहीं, वो तेरी आवाज़ से ही लग रहा है मुझे, तेरी आवाज़ से लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था खैर तबीयत ख़राब है, फिर क्या बताया मुझे तबीयत तो ख़राब नहीं है, कुछ सोच रहा है। क्या हुआ, क्या है, सब ठीक? हाँ यार बस चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तबीयत तो खराब नहीं है, थोड़ा वही पैसों की दिक्कत वगैरह पड़ जाती है। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा मैनेज करने में भी दिक्कत हो जाती है ना। क्या हुआ, क्या है? अभी 15-20 दिन हो गए, पापा से मांगे थे कुछ मैंने 12-13 हजार। मतलब पापा ने दिए थे 12-13 हजार रुपए? हाँ 12-13 हजार पापा से लिए थे मैंने, कुछ काम था। हाँ। तो वैसे मैंने एक्स्ट्रा लिए थे कि मतलब थोड़े बच भी जाएंगे, बार बार पापा को परेशान ना करूं। फिर वही थोड़ी बुक्स वगैरह लेनी थी कॉलेज वगैरह की, तो काफी टाइम से रोक रखी थी मैंने। तो बुक्स नहीं तूने? हाँ किताबें खरीदी, उसमें कुछ 4 चले गए मेरे, 4,000 कुछ खर्च हो गए। फिर वही कि हिसाब बहुत रोक रोक के खर्च कर रहे हैं वैसे तो मैं। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ, 4,012 में से 4 तो तेरे यही निकल गए, बुक्स ली होंगी तूने, तो 4 तो यही निकल गए। फिर ऐसे ही एक दिन दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो मूवी देखने का प्लान बन गया। हाँ, हर बार मना कर देता हूँ, इस बार मना कर देता तो फिर दोस्तों के साथ मूवी देखने चला गया क्या? पागल है क्या? अरे भाई हर बार मना करता हूँ ना, तो इस बार मैंने सोचा कोई नहीं यार, थोड़े पैसे बचे ही हैं तो चला जाता हूँ। तो 2-2.5 हजार तो वहाँ खर्च हो गए होंगे तेरे? वहाँ उड़ गए, हाँ वहाँ उड़ गए सारे। फिर घर आया तो रूम में बैठा हुआ था तो थोड़ी भूख वूख लग गई, खाने को था नहीं कुछ। फिर अब पता ही है कुछ भी ऑर्डर कर दो महंगा कितना हो गया सर। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ। तो पापा को तो नहीं बताया तेरे इतने उड़ गए? 4 हजार तो वहाँ चले गए, तेरे 2.5 हजार वहाँ चले गए, 6-7 हजार रुपए तो ये हो गए। फिर मेट्रो, ये आने जाने का खर्चा मेट्रो से ही हो रहा है, मेट्रो का रिचार्ज करवाना पड़ता है। अरे यार वो तो जरूरी है, मेट्रो का रिचार्ज वो करा लिया होगा तूने। तो यही है कि अभी रोक के पूरा प्लान बना के चलते हैं ना। अरे नहीं होता यार प्लान, मैं समझ रहा हूँ तेरी परेशानी में, तो मैं तो रिलेट कर रहा हूँ यार। प्लान कितने ही कर लो नहीं होता यार, घर से भी नहीं मांग सकते हैं और कमा पा नहीं रहा हूँ। हाँ नहीं समझ रहा हूँ, सैड है यार तू। मैं तो मुझे तो फिक्र हो गई थी, मैंने कहा यार बात कर लूँ मैं समीर से, सैड लग रहा है। उसने कहा भी था एक बार पूछ के देख ले, लेकिन मुझे मालूम नहीं था यार इतना परेशानी की बात है ये तो। हाँ 12 हजार तूने लिए, अब तो हर एक ना जो भी खर्चा करता हूँ बड़ी हिसाब से रोक। हाँ मुझे मालूम है, जेन्युइन परेशानी है, ऐसा भी नहीं है कि तू एग्जैजरेट कर रहा है। अभी क्या है, अभी क्या है? अभी यही है कि कुल मिला के बचे ही होंगे कुछ अकाउंट में 1200 पड़े हैं। 1200 पड़े? हाँ बस 1200 ही पड़े हैं। अबे तो फिर तो पार्टी है, पार्टी। सुन हम आ जाए तेरे पास, ओए पार्टी। पागल है क्या? अबे पार्टी 1200 पड़े भाई, 1200। दिमाग खराब करे, पैसे वैसे ही नहीं बच रहे मेरे पास, 1200 बच रहे वो भी उड़ा दो मेरे। मैं पार्टी ले रहा हूँ और चलो पार्टी। फोन कर, फोन कर। हेलो सर। हाँ जी सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर, मैं आपका अकाउंट यहाँ पे देखता हूँ सर। ये सही समय होगा आपसे बात करने के लिए? मुझे दो मिनट बस आपके अकाउंट के बारे में कुछ बात करनी थी, तो अगर आप 2 मिनट दे सके मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता था सर। ओके बताइए। हाँ जी सर, हाँ जी 1 सेकंड रुकिए सर, मैं सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ। तो सर मैं एक्टिविटीज़ देख रहा था। एक तो सर वी आर वेरी सिक्योर, सो डोंट वरी एट ऑल। आजकल मैं सर वैसे ही बताना चाहता हूँ, पैसे का बड़ा ख्याल रखना चाहिए सर। आपके अकाउंट में देख रहा हूँ, जो अकाउंट आपका ख़त्म होता है 23 से, जी इसमें 1 सेकंड, इसमें 1,21,000 रुपए अभी बैलेंस है। नहीं भाई 1,21,000 नहीं है, 2 लाख है उसमें, मैंने कल ही पैसे डाले हैं। 1 सेकंड मैं चेक करता हूँ सर, रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रहा है 2 लाख। जस्ट अ सेकंड सर, लेट मी चेक।
राइट सर, राइट। आपने आपने कल ही पैसे डाले हैं ना? हाँ, वो रिफ्लेक्ट हो गए सर। 2 लाख एग्जैक्ट नहीं है, 2,06,000 रुपए है। 2,06,000। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, इसको अगर आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा एफडी में डाल दूं, अगर आप कहें तो। वैसे तो 2 लाख में नहीं भाई, कि आप कुछ भी मत डालो, आप उल्टी सीधी पॉलिसी चिपका देते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार आपका। ओके सर, इट्स योर मनी, इट्स योर मनी। सर म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इसमें भाई कुछ भी नहीं डालो, मुझे वो ऐसे ही रखने हैं, मुझे काम निकालना है, मुझे कल परसों में वो मुझे पैसे चाहिए, तो आप प्लीज कोई मतलब अच्छा सर, ये किसी के मतलब उधार के तो नहीं हो, देने हैं आपको किसी को क्या? भाई किसी को नहीं देने, मेरे खुद के पैसे हैं मुझे। ओके मतलब इन पैसों पे कोई लायबिलिटी तो नहीं है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं कुछ नहीं है। ठीक है सर आर यू श्योर? फिर मैं इसको मैं कह देता हूँ, मैं अपने हेड से भी कह देता हूँ कि भाई ये पैसे इन्हीं के हैं और कोई लायबिलिटी नहीं है, इसको आप मत छेड़ो, ठीक है? हाँ बिल्कुल। ये आपने वैसे सेविंग कर रखी होगी ना सर, 2,06,000 रुपए? राइट सर, सेविंग करनी बहुत जरूरी है। सर कोई लोन वोन आपका चल रहा है क्या? नहीं, लोन कोई नहीं चल रहा। ओके कोई EMI कटती है सर? नहीं, कोई EMI नहीं है, मेरे खुद के पैसे हैं। अच्छा, आप ही के पैसे हैं, कोई EMI मतलब कोई लायबिलिटी नहीं है, ये आप ही के पैसे हैं, 2,06,000 रुपए। ओके सर, मैं ये कह रहा था कि बता दूं? क्या बता दूं? ये बता दूं सर, आप बोले तो? क्या बता दूं? निखिल को बता दूं, जो आपका दोस्त है जिसने परसों आपको फोन किया था और कहा था 5,000 रुपए दे दे, तो आपने कह दिया यार एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, तो क्योंकि सर मैं उसी का दोस्त बोल रहा हूँ, निखिल का। वो मेरे पास आया, कहने लगा यार उसको फ़ोन किया था, वो कह रहा है यार एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने कहा अभी पता कर लेते हैं 2 मिनट में। 2,06,000 रुपये तो लेके बैठे हुए हो आप। मैं 1 सेकंड निखिल को कॉल करता हूँ। निखिल का नंबर है मेरे पास, 1 सेकंड। भाई रुक, पागल हो गया क्या? ओए निखिल, अरे भाई क्या है, निखिल को मत बता भाई, वो नहीं देगा लेकर पैसे। भाई रुक, ओए नहीं आपने बोला ना कोई लायबिलिटी नहीं है मेरे रुक। हेलो अबे सुने, हेलो अबे भाई पैसे दे। हेलो भाई किसी को मत बता, मेरे पैसे हैं। हेलो निखिल का नंबर है 98 किसी को नंबर मत मिला यार। हेलो हाँ जी सर। अरे भाई किसी को मत बता, मेरे तो उसको मना क्यों कर दिया? मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड निखिल को कॉल लगाता हूँ। अरे भाई रुक जा, मत मिला। अरे सुन भाई सुन। आप नहीं सुन रहा, मैं आप कुछ नहीं सुन रहा। दोस्ती ये हो दोस्ती? नहीं। हेलो सलीम साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन? कैसे मिजाज? बस बढ़िया, आप बताइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। बस मैं ये कह रहा था, इतनी बढ़िया रही है हर चीज़, इतनी बढ़िया रही है, वक्त पे सारी चीज़ें हो गई जो सोचा था। मेन्यू इतना ज़बरदस्त, और मतलब हर चीज़ ज़बरदस्त, हर चीज़। कौन बात कर रहा है? मैं एजाज बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ शादी थी ना 22 को। अच्छा। इतनी ज़बरदस्त शादी रही, इतनी ज़बरदस्त कि बता नहीं सकता। खाना ओफो, और जैसे बावर्ची से कहा था ना, बिल्कुल वही खाना बनाया था उसने। कबाब बेहतरीन, जो मैं कह रहा था कि रेशेदार होने चाहिए कबाब, बेहतरीन कबाब। टेंट इतना जबरदस्त लगा हुआ, बेहतरीन। नहीं वो तो ठीक है, तो आप मुझे क्यों बता रहे हो ये बात? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने जिन लोगों को नहीं बुलाया था ना, तो सबको बता रहे हैं, तो बताना तो चाहिए ना। अरे तो उसमें मेरा क्या रोल है जब मुझे नहीं बुलाया था? तो नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी जबरदस्त शादी रही है। मैं शुरू से बताता हूँ। पहले हमने स्टार्टर शुरू करवा दिए। स्टार्टर में ये बेहतरीन काकोरी कबाब और वेज अलग, और गर्मा गर्म मुंह में। मतलब हर आदमी इतना खुश कि पूछो मत। अरे तो भाई जो गया होगा उसको तो पता होगा, उन्होंने देखा होगा। जिसको बुलाया नहीं तो उसके लिए क्यों बता रहा हूँ फोन करके? उन्हीं को तो बताया ना, जो जिनको बुलाया था उन्होंने तो देखा ही है। जिनको नहीं बुलाया था उनको सोच रहा था कि बता दूं। अच्छा सुनिए, जब मैंने इनसे कहा ना, मैंने कबाब के बाद फौरन शुरू कर देना टिक्का। इतना लजीज टिक्का, इतना कि मेरे घर की शादी सबसे ज्यादा मैं खा रहा था टिक्का। आप ये लगा लीजिए। तो भाईजान ये तो बताओ, तो मुझे बता के क्या होगा? आपके की शादी थी, जिनको आपने बुलाया। अच्छा नहीं लगता ना कि बुलाया भी नहीं और बताया भी नहीं? तो बुलाना तो चाहिए था। नहीं बुलाते क्यों? हम तो जो जिनको बुलाना था बुला लिया। अच्छा नहीं लगता ना कि बुलाया नहीं, बताया नहीं। अच्छा यहाँ से फिर मैंने खाना खुलवा दिया। मैंने कहा 8:30 खाना खोल दो। खाना खुलाए, लोगों ने टेबल पे से प्लेट उठार के भर के जो खाया है ना, मतलब 4 देगा तो बची हैं।
2 बिरयानी की 2 कौरमे की। मैं उसमें करके आ सकता हूँ, मैं तो आया नहीं, आपने मुझे हाँ तो बुलाया इसी नहीं, वो आप मुझे मालूम है, चिल्लाने मुझे वाली क्यों बातें बता रहे कर हो, ये तो मुझे मालूम है। आप मुझे फोन पे आप आए क्या नहीं, आपको बुलाया ही नहीं मैंने, हाँ, लेकिन तो बताना आप तो चाहिए। खाने वाली बातें कर रहा हूँ, मुझे फोन करके, एक तो बुलाया नहीं, ऊपर से आप बता रहा हूँ कि क्या क्या रहा। जो लोग गए, जिनको बुलाया उन्होंने एंजॉय करा, और जिनको नहीं बुलाया, जैसे कि मुझे नहीं बुलाया, उसके अंदर आपने तो बताऊं भी ना, फोन कर। फिर कल को और नाराजगी के बताया भी नहीं। अरे अच्छा भाई, मैंने ये सोचा था, और ऐसे यकीन मानिए 650 लोग पूरे आए जितने बुलाए, बल्कि 5-6 मुझे एक्स्ट्रा लग रहे थे। अच्छी बात है, चलो अच्छे आए, आ गए लोग पूरे आ गए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं उसमें जान के करूंगा क्या? नहीं फिर भी बता, अब बुरा लगेगा ना, बताया नहीं। आखिर के जो पान मंगवाए ना पुरानी दिल्ली वाले से, जो बताया था मुझे, किसी ने बताया था पान, वो ऐसा पान के मुंह में घुल जाए रखते ही, ऐसा पान, जबरदस्त पान। अबे तो मैं क्या करूं उसके अंदर? अरे तो तुम्हें बता रहा हूँ ना, मुझे क्या लेना देना तो बताऊं भी नहीं? क्यों बताऊं? क्या अरे तो सिर्फ उनको बता रहे हैं ना जिनको नहीं बुलाया था, जिनको बुलाया था उनको क्या बताना, वो तो देख के गए। क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाना चाहिए। तुम्हें क्यों बुलाता हो जब जान पहचान नहीं है? अबे तो भाई जब जान पहचान नहीं है तो बता क्यों रहा है? अरे तो बताना तो जरूरी है, कल को ये लगेगा बताया भी नहीं, इतनी भी वो नहीं है। सबको बता रहा हूँ ना मैं, जिनको, तुम्हें ही थोड़ी बता रहा हूँ। बिल्कुल ही पागलों वाली, पागलों वाली क्या हरत है, बेकार की बातें। अच्छा सुनो, मैंने खुलवा दी कॉफी 9:15 बजे, ओफो झाग ऊपर आए वे, ओहो, ऐसी कॉफी मैंने नहीं पी भाई। फोन रख दे, बहुत देर हो गई तेरे को पागल बनाते बनाते, रख दे फोन अभी। चलो कल से नहीं बताएंगे, फिर और बुरा मानोगे कि बताया भी नहीं। ठीक है चलो ठीक है, ओके जी। हेलो भाई, कल थिएटर है, आप सुन, प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। तो दोनों का कैरेक्टर तुझे तो याद है ना, मेरा कैरेक्टर है मैं बदमाश हूँ, और तेरा कैरेक्टर है कि किसी का शायद गलत नंबर आ गया है तेरे पास, रॉन्ग नंबर लग गया है तेरे फोन पे, ठीक है? तो मैं डायलॉग क्योंकि मुझे मेहता जी ने कहा था कि प्रैक्टिस करके आना, मैं अपना डायलॉग बोल रहा हूँ, ठीक है? रुक जा, यहाँ से दे रहा हूँ। ओए साले, कान के नीचे मारा ना तो ये पूछ नहीं पाएगा कि किसने मारा है। ओए हेलो भाई, वो मैं ये रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने। बस तुझे सारे याद है यार, तू बढ़िया कर रहा है, मैं दोबारा करता हूँ, रुक जा। ओए साले, एक थप्पड़ पड़ गया ना हाँ तो घूम जाएगा, घूम हट। अबे कम बुद्धि, रॉन्ग नंबर मिलाया, एक बार नंबर चेक कर किसको मिलाया है। मेरे भाई तूने करी है रात भर प्रैक्टिस, तेरा तो सही जा रहा है, रुक जा। भाई सुन हाँ तेने गलत नंबर मिला दिया, एक बार ये चेक कर ले कि अपने दोस्त को मिलाया है कहीं और मिला दिया है, कोई और नंबर देख ले, एक डिजिट इधर उधर हो गई होगी। तू सारे डायलॉग एक साथ मत बोलना, तोड़ तोड़ के बोल, ठीक है? वैसे 3 बहुत बढ़िया बोले हैं तूने, अब मैं बोल रहा हूँ। अबे ओए बकवास मत करियो, वहीं आके मारूंगा, बता रहा हूं तुझे मैं, समझ गया? तेरी बारी है भाई, बुद्धि नहीं है क्या तेरे में? अबे यार तेरा सही जा रहा है, रुकिए मैं दोबारा देता हूँ एक बार। अबे नंबर चेक कर। तू एक एक करके बोलना डायलॉग, एक बुद्धि नहीं है तो बोल दिया तूने, अगला बाद में बोलिए, मैं आता हूँ यहाँ पे। यार ये नंबर तो चेक कर ले एक बार। रुक जा, मैं एक बार और चेक करता हूँ। तूने प्रैक्टिस करी है रात में, मैंने नहीं कर पाया रात में, रुक जा मैं दे रहा हूँ। एक बात बता रहा हूँ, कहीं का नहीं रहेगा अगर मुझसे पंगा लेगा, समझ गया? भाई पंगा तो मैं ले लूंगा अगर साढ़े तूने नंबर चेक नहीं करा तो, ठीक है? ये वाला था डायलॉग, एक सेकंड रुक, पंगा तो मैं ले लूंगा। अबे ये तो बढ़िया बोला है तूने। अब दूसरा बोलिए, इसके बाद बोलिए। ओए फोन रख। है क्या? नंबर चेक कर। ये बढ़िया है, नंबर चेक कर, ठीक है? रुक जा, मैं दोबारा देता हूँ। ओए जिसको बुलाना है बुला ले, बता रहा हूँ कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हेलो, हाँ फोन कट गया था, अभी तो 5-6 रुके हैं डायलॉग, मैं अपना दोबारा दे रहा हूँ, ठीक है? मैं दोबारा दे रहा हूँ। ओए बकवास मत कर भाई, क्यों टाइम खराब कर रहा है? एक बार नंबर चेक कर ले, अपना भी टाइम खराब कर रहा है, मेरा भी टाइम खराब कर रहा है, तेरी भी प्रैक्टिस हो नहीं रही, और मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहा है साले? सुबह वो भी तू बहुत नंबर चेक कर। डीप एक्टिंग कर रहा, मेथड एकदम कैरेक्टर है तू, तेरा सही आ रहा है, मेरा थोड़ा सा रह गया, रुक जा मैं दोबारा देता हूँ। तेरे थिएटर में डीप घुस के मारूंगा तुझे। अच्छा सुन, थिएटर में ना तुझे ये वाला जो डायलॉग बोलना है, अगला वाला ना थोड़ा चिल्ला के बोलेगा। ओए फोन पे बात मत कर, वहीं आके मारूंगा तुझे। अबे यार भाई सुन ले ना यार, मान जा भाई, नंबर चेक कर ले एक बार, बहुत गलत नंबर है तेरा, और मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तेरा थिएटर का नाम बता और जगह बता, मैं आ रहा हूँ साले, तुझे भी ठोकू और तेरे डायरेक्टर को भी ठोकू। इसमें थोड़े से वेरिएशंस दे, अभी तक तो जा रहा है, हल्का सा वेरिएशन दे। वेरिएशन तो तेरे थूत पे दूंगा जब चांटे पड़ेंगे तो। ये हाँ, ये स्क्रिप्ट में था थूत, पता नहीं क्या। चल ठीक है, मैं यहां से देता हूँ। अबे ओ घोंचू, सीधा कर दूंगा तुझे मैं, समझ गया?
अबे भाई मान जा भांजा, तुझे ये नहीं पता तूने किसको फोन कर दिया है। एक मिनट में ना तेरी पूरी औकात और तेरा थिएटर सब हिला दूंगा। अब तेरा बढ़िया समझ गया ना? चल ठीक है, फिर कल थिएटर में मिल रहा है। थिएटर तो मैं अभी अभी आ रहा हूँ, मिल तू मिल। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए यार, क्योंकि आप सब वीडियो देख लेते हैं, चले जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए अभी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, चले जाते हैं, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह करना भूल जाते हैं। तो आप वीडियो भी देखते रहिए और साथ में कमेंट भी करते रहिए। आपको हंसी आ रही है, मज़ा आ रहा है तो ज़रूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितना मज़ा आ रहा है। तो बने रहिए, अभी बहुत सारा बाकी है, तो बने रहिए और आनंद लीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हेलो मिस्टर विकास। हाँ जी बोल रहा हूँ। मिस्टर विकास, मैं डॉक्टर लैब से बोल रहा हूँ। आप आए थे ना यूरिन सैंपल देने के लिए? हाँ, पेशाब का सैंपल दिया था मैंने जी। अब सर आपसे बात करनी थी सर, थोड़ी सी दिक्कत हो गई, अगर आप माइंड ना करें तो दोबारा आ सकते हैं। दोबारा क्यों यार, टाइम काम इतना रहता है अपना ऑफिस का, क्या दोबारा एक बारी में करो ना यार, क्या हो गया? सर वो आपने यूरिन का सैंपल दिया था ना, तो आपके टाइम पे 4 लोग और थे। तो हमारा जो कंपाउंडर है, जो जूनियर है, उसने क्या करा, सबका यूरिन का सैंपल ले लिया और नाम नहीं लिखा किसी का भी, और वो 5 मिल गए। अब वो पता नहीं चल रहा आपका वाला कौन सा है। अरे यार तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं है? 5 मिल गए, कैसे मिल गए, कैसे काम करते हो तुम लोग? सर मैं गलती तो मान रहा हूँ ना, मैंने ये कहा आपकी गलती है, आप तो देके चले गए थे, मैंने तो कहा ही नहीं। ये तो उसकी गलती है ना, वो चिट लगाते हैं ना, आपको याद होगा चिट, वो चिट बाद में लगाई जब आप सब निकल गए। फिर मुझसे कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा है इसमें से विकास जी का कौन सा है। अरे यार तो ढंग से काम किया करो ना, पहली मतलब जरूरी है कि काम 2 बार ही करना है यार, एक बार सर मैं गलती मान रहा हूँ, मैं तो, हम तो ये भी नहीं कह रहे आप मैं ये तो भी नहीं कह रहा कि दोबारा आएंगे तो दोबारा एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, उसी में आपकी रिपोर्ट भी आनी है यार। आप एक काम कर सकते हो, बोलो। आप बस आके ये पहचान लो ना आपका वाला कौन सा है। ये 5 है यहाँ पे। अरे यार मेरा वाला थोड़ा सा ये पीला वाला है क्या? मिल जाएगा यार। हाँ पीला नहीं इतना पीला नहीं है, पीला नहीं होता इतना। थोड़ा दूसरा वाला देखो, कम वाला देखो। कम वाला देखता हूँ, ये जिसमें वो बहुत है। अरे बदबू वाला नहीं होता है भाई, सब देख के चलो गाड़ी यार। आप 1 सेकंड बता दो ना आके आपका वाला कौन सा है। अरे देखो ना यार, सुबह का पहला सैंपल दिया था मैंने, पहली बार का यूरिन, तो उससे बदबू ज्यादा नहीं होगी। तो ये 5 सुबह के ही सैंपल हैं। देखो ना थोड़ा, देखो ना उसमें यार, हल्का सा कम पीला होगा, कम सा। पूरा पीला नहीं होगा, पीला ज्यादा पीला और कम पीला के बीच वाला होगा। ज्यादा पीला और कम पीले के बीच वाला है। 1 सेकंड रुकिए। हाँ अरे यार 2 हैं, ज्यादा और कम पीले के बीच वाले 2 हैं। एक वो तो मैंने साइड में कर दिए, 2 हैं। तो बताओ फिर कौन सा वाला कैसा दिख रहा है, कुछ तो बताओ। आपने कितना किया था? हाँ जी, आपने कितना किया था? मैंने दिया होगा तकरीबन। कितना? अरे ऐसे कैसे पता होगा कितना दिया होगा यार, कमाल करते हो यार तुम भी। यार कमाल तो आप भी करते हैं ना, आदमी खुद अपना नहीं पहचान रहा। अब हमारा थोड़ी यही है, आपका ही तो है, आपसे तो पूछेंगे। तो पहली बार में काम ढंग से क्यों नहीं करते फिर? चलिए काम करिए, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप दो ही मत। ये मैंने साइड में रख दिया आपका वाला, पहचान गया और साइड में रख। अरे वो छोड़िए सर, वो छोड़िए सर, टेस्ट भी हो गया और रिपोर्ट भी आ गई। अरे बिना पूछे कैसे हो गया? विकास जी मेरी बात तो सुनिए। अरे आखिरी में तो, अरे विकास जी मेरी बात तो सुनिए। विकास जी मेरी बात सुनिए, आपकी पत्नी जो है ना, उन्होंने नंबर दिया था आपका और आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मैं नवेद बोल रहा हूँ। कितना हमारी दिल्ली में एक तो घर दिलवाना किसी को रेंट पे बड़ा मुश्किल काम है यार। एक तो मिलता नहीं, और खास तौर से बैचलर्स को। इनको ये है तेजस्विनी, इनको चाहिए। ये देख के भी आए हैं, ले मजे इनसे। हेलो तेजस्विनी जी। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते। 1 सेकंड होल्ड करना तेजस्विनी जी आप। हाँ जी हेलो, 1 सेकंड आपके बात है। हेलो हाँ जी, हाँ 2 BHK नहीं सर, वो उठ गया है, वो तो आगे शिफ्ट भी हो गया। आपने लेट कर दिया थोड़ा, मेरे को पहले बताए थे आप। ठीक है मनोज जी, कोई प्रॉपर्टी आती है बताता हूँ मैं फिर आपको, ठीक है? हाँ वो मेरे को मालूम, मयूर विहार बोल रहे हो ना आप? ठीक है, एक खाली होने वाला है, मैं कल देखता हूँ, ठीक है? आपसे बात कर दूँ। ओके बाय। हाँ जी तेजस्विनी जी, सॉरी वो दूसरा एक क्लाइंट था।
ये फ्लैट कह रहे थे ना आप देखने के लिए? हाँ जी, यहीं पे दिल्ली में चाहिए फ्लैट। हाँ, लाजपत नगर बताया आपने? लाजपत नगर? नहीं, यहाँ पे गार्गी कॉलेज के पास चाहिए, हौस खास में। अच्छा, हौस खास। हाँ, नहीं, मैं समझ गया। हौस खास में मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, 2 BHK है, बहुत ही अच्छा फ्लैट बना हुआ है, सेमी फर्निश्ड है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा भाई अपना धंधा कमाना है तो वो झूठ बोलते, इधर उधर की बात लगा दो, नहीं मैं कान पकड़ दो ऐसे। सेमी फर्निश्ड है, 28,000 रुपये किराया बोल रहे हैं। 28,000 हाँ जी, रुपए? इससे आप बात ही प्लीज इसमें बात मत करना, इससे कम नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है 28,000। अरे भैया स्टूडेंट है हम लोग, कॉलेज के देखो मैं समझता हूँ ना, मैं लैंडलॉर्ड नहीं कम समझेगा ना, मेरा पैसा भी तो, मेरा बीच का पैसा भी तो मारेगा ना, लैंडलॉर्ड नहीं समझेगा। नहीं 28 से कम अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप रहने ही दो फिर। 25 में दिला दें, 25 में दिला दें, 25 में। नहीं भैया 25 भी बहुत ज्यादा है, हम इससे कम नहीं हो रहा ना, 25 से कम नहीं हो पाएगा। मैंने बैठ के बात करी है उनसे, गाबा जी से, नहीं मान रहे, 25 से कम नहीं मान रहे, नहीं हो पाएगा। नहीं भैया फिर रहने दो, अगर 22 में देने को तैयार हो गए, 22 में कह रहे थे, 22 में बात कर लूं। 22 में नहीं भैया, हम स्टूडेंट्स है, 22 भी नहीं। 18 में शिफ्ट हो जाओगे आप, 18,000 में? नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं। 10 तो दे दोगे? नहीं भैया 10 भी ज्यादा है भैया, स्टूडेंट है हम लोग। कितने स्टूडेंट हो? हम 4 स्टूडेंट हैं, 4 लड़कियां। 6,000 कराए तो 6,000 से कम मत, मेरे से बात मत करना, फिर मन खट्टा हो जाता है। 6,000 नहीं भैया बहुत ज्यादा है। 4,000 ठीक है देखते हैं भैया, मैं बात तो सुनो, 2,500 में आप ऊपर मत बोल रहे हैं इसे ना, 2,500 मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। 2,500 रुपए ठीक है भैया, 2,500। 1,500 में अगर आपने चू करी ना, फिर मैं मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। 1,500। अरे भैया अभी मैं ले ही नहीं रही, मुझे सर्वेंट भी लेना है, तो सर्वेंट हूँ ना मैं, सर्वेंट हूँ। 500 रुपए झाड़े पोछा अलग बिल्कुल। यार आप ऐसे ही हंसते रहो, हम दिलाएंगे आपको ना, ये मैं रेडियो मिर्ची कहता हूँ, आपको फ्लैट दिलवाएंगे यार। बैचलर्स की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, डोंट वरी। ठीक है, नवेद बोल रहा हूँ बाय द वे। हेलो, ये रोहित वालिया बोल रहे हो आप? हाँ जी बोल रहा हूँ। ये रोहित वालिया, मैं पासपोर्ट डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर आपकी इंक्वायरी मेरे पास आई हुई थी। अच्छा, हाँ जी सर। हाँ जी, तो पासपोर्ट चाहिए आपको? हाँ जी सर, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था मैंने, थोड़ा बाहर के प्लान से, मीटिंग भी थी मेरी। इसमें तो टाइम लग जाता है ना पासपोर्ट में। सर आप छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे जितनी जल्दी हो सके ना आप थोड़ा करवा दीजिए, क्योंकि मेरी बिजनेस मीटिंग्स वगैरह भी हैं, थोड़ा वाइफ को भी बाहर घुमाने लेके जाना था, तो जल्दी करवा दीजिए सर थोड़ा प्लीज। तो आज ही दे दें आपको पासपोर्ट? सर बिल्कुल आज दे दीजिए सर, आज करवा दीजिए आप। 1 सेकंड रुको ना, फिर मैं आज ही भिजवा देता हूँ। 1 सेकंड रुको। जी। शाम 4:30 बजे तक चलेगा शाम में? अगर हाँ सर 4:30 बजे आप आ जाइए। 1 सेकंड, मैं कुछ वो डिटेल आपकी ले लूँ। जी। रोहित वालिया आपका नाम है, एज क्या है आपकी? सर मेरी 29। फिर तो आज ही मिल जाएगा। 1 सेकंड रुको। जी। इससे पहले कभी अब्रॉड ट्रैवल किया आपने? नहीं सर, वो अभी जाना है बिजनेस मीटिंग के लिए, कंपनी भेज रही है मुझको। हाँ फिर तो आज ही। हाँ जी। आज ही मिल जाएगा। अच्छा ये 1 सेकंड रुकिए। ये आपका द्वारका रहते हो आप? हाँ जी सर, द्वारका में रहता हूँ। यहाँ के तो जल्दी पहुंच जाएंगे, आज शाम में मिल जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 सेकंड रुको। ये आपने तत्काल में बनाया था, नॉर्मल प्रोसीजर में बनवाया था आपने? सर मैं तत्काल के लिए बनवाया था कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन फिर भी आज मिल जाएगा, ये तो शाम में कर देता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आज ही चाहिए ना मेरे को। कोई बात नहीं है, मैं अभी हो गया फाइनल। सर वो ऐसा है ना सर, मैं बता रहा हूँ, वो टिकट्स वगैरह ना महंगी होती जा रही है, जैसे जितना आज शाम में दे देता हूँ आपको, आज शाम में दे देता हूँ। प्लीज सर प्लीज, बहुत हेल्प रहेगी आपकी। हाँ जी, 1 सेकंड रुको। डेट ऑफ बर्थ बताओगे आप मेरे को अपनी? हाँ सर, डेट ऑफ बर्थ मेरी है सर ये 11 अक्टूबर 1993। 1993 के तो आज शाम में दे देंगे हम, कोई प्रॉब्लम। हाँ जी। ब्लड ग्रुप आपका क्या है? आपने सर ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव, वैसे ही पॉजिटिव हो तो आज ही मिल जाएगा। हाँ जी सर, आप आएंगे ना, आप लोकेशन की, आपको मैं लोकेशन बताता हूँ। मैं आ जाऊंगा, मैं खुद लेके आ जाऊंगा पासपोर्ट, आप लोकेशन भेज देना मेरे को, मैं खुद लेके आ जाऊंगा। लोकेशन सर मैं लैंडमार्क बता देता हूँ, वहाँ पर माउंट कार्मल स्कूल है, वहाँ पर आप किसी से भी पूछेंगे ना, वहाँ पर हमारे एरिया में वहाँ पर लिखा हुआ है। मैं तो शाम में वहीं वैसे भी जा रहा हूँ, शाम में वैसे भी निकल रहा हूँ वहाँ पे, ये स्कूल के पास। मेहरबानी होगी। हाँ बस ठीक है। 1 सेकंड रुकिए। घर आपका अपना है? हाँ सर, घर हमारा अपना है। कितने साल से रह रहे हो यहाँ? सर घर में कम से कम 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, मैं कर देता हूँ। शाम में 4 बजे आपको दे देते हैं हम, ठीक है? सर मैं फिर वेट करूँ आपकी? बिल्कुल। हाँ जी, आप शाम में 4 बजे ले लो आप,
ठीक है चलिए सर, मैं वेट करता हूँ, मैं सारे अपनी चीजें कैंसिल कर देता हूँ और मैं 4 बजे आपका हाँ, वेट करता हूँ। आप 4 बजे मैं आऊंगा, आपको दे दूंगा, ठीक है। डन सर, डन सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत आपका का नाम जान सकता हूँ सर? बहुत आपने मेरा काम आसान कर दिया। सुधीर नाम है मेरा, सुधीर नाम है। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू सो मच सर। मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। क्या हुआ सर जाने से? नहीं, मैं नहीं दे रहा, मेरा मूड नहीं हो रहा अभी, मम्मी पापा मना कर रहे हैं। मम्मी पापा मना कर? हाँ, मना कर रहे हैं, मैंने नहीं मना कर रहे हैं, वो लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया उन्होंने। छोड़ो, आप अभी 15 दिन वेट करो फिर। मैं नहीं सर, मैंने आपको अभी सारी चीज बताई। तो मैं नहीं दे रहा ना, मैं अब मजबूरी समझो ना, नहीं दे रहा यार, मैं नहीं दे रहा। सर आपने फिर मतलब मेरे को पहले इतना पूरा हर चीज मैंने बताई, सारी डिटेल्स मेरे से आप पूछ रहे हैं, मतलब ये थोड़ी होता है सर। यही तो चक्कर होता है यार, यही तो चक्कर होता है जब यार तू खुद पूरा प्लान बना के अपने दोस्तों के साथ के चलो चलो चल रहे हैं, चलो मनाली चल रहे हैं, चलो मनाली चल रहे हैं, और लास्ट में आके खुद कैंसिल कर देता है, मम्मी पापा मना करे। कैसा लग रहा है? ये तेरे दोस्त है ना कमीने, इन्होंने मुझसे कहा था बनाओ नवेद इसका मुर्गा। और सुनो, पासपोर्ट तो तुम्हारा मिल जाएगा, लेकिन सच बताना कैसा लगा था जब मैंने कहा था कि मैं नहीं दे रहा? कैसा लगा था यार, बताना भाई। सर कमाल करते हैं सर आप, आपको भी मैं ही मिला था, मतलब हद करते हैं यार। और मैं नहीं, उनको तुम मिले थे जो तुम्हारे दोस्त हैं यार, तो मत बनाया करो यार, या फिर पूरा कर लिया करो प्लान, ठीक है। चलो सर, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ध्यान रखना, पासपोर्ट मिल जाएगा वहाँ, पासपोर्ट फोन करो यार, उनसे पता करो। बाय बाय। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ। बैंक से? धीरे क्यों बोल रहे हो? सर एक सेकंड, मजबूरी है सर, एक सेकंड होल्ड करिए सर, एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट है में? हाँ जी, अकाउंट तो है, बट ये बताइए ना धीरे क्यों बोल रहे हैं आप? सर मैं थोड़ी प्रॉब्लम है सर, आप समझा करो। सर मैं जान सकता हूँ कितने साल से अकाउंट है आपका यहाँ पे HDFC बैंक में? सर इतना याद तो नहीं, अराउंड 5-6 ईयर्स हो गए। 6 साल हो गए, 6 साल। सर कोई दिक्कत आपको बैंक की तरफ से? नहीं सर, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यार थोड़ा तेज बोलिए आवाज। सर मजबूरी समझो सर, थोड़ी सी मजबूरी समझो सर। आप हर महीने पैसे यही जमा कराते हो, आपकी सैलरी भी यहीं आती है? हाँ जी, सैलरी वही आती है। सर एक सेकंड। अच्छा सर, मैं जान सकता हूँ आपने लॉकर भी ले रखा है? हाँ जी सर, लॉकर भी ले रखा है। एक सेकंड, मैं लॉकर की तरफ जा रहा हूँ, एक सेकंड सर, लॉकर नंबर बताएंगे प्लीज अपना? सर लॉकर नंबर है मेरा 44। एक सेकंड, ये रहा 4, ये ऊपर वाली रैक में, ये आपका लॉकर है? हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए ना प्लीज। सर मजबूरी है सर, मैं जान सकता हूँ आपने इसमें लॉकर में वाइफ की ज्वेलरी वगैरह सब आप हम इसी लॉकर में डालते हैं ना आप? हाँ जी सर, सारा अमाउंट सर पूरे घर का वहीं पे। सर कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। अच्छा सर, एक ही लॉकर है या आपका 2-3 लॉकर है आपके? सर एक ही वही लॉकर है, उसमें बड़ा लॉकर है। ओके 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। सर लास्ट टाइम ट्रांजैक्शन कब किया था आपने? सर ये लास्ट टाइम ट्रांजैक्शन सर सैलरी के बाद ही किया था। सैलरी के बाद किया था? एक सेकंड, साला कंप्यूटर भी तो नहीं चल रहा ना। कंप्यूटर अगर चल रहा होता तो मुझे आसानी हो जाती थोड़ी सी। सर ये थोड़ा बताएंगे आप? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक सेकंड सर, थोड़ी मजबूरी है सर, एक सेकंड। चलिए अकाउंट का तो पता नहीं, चलिए लॉकर की बात पूछ लेता हूँ मैं लॉकर का। सर ये आपका फोन है लॉकर नंबर? हाँ जी सर। ठीक है सर, ठीक है ओके। भाई सुनो, एक बात तो बता दो, इतनी देर से बात कर रहे हो, धीरे बोले जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा तेज बोल दो, आप कह रहे हो मजबूरी है। क्या मजबूरी है बताओ तो सही। सर अगर तेज बोलूंगा आने जाएंगे यहाँ पे लोग। आने जाएंगे मतलब? सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाएगा सर। मैं असल में मैं चोर हूँ, ये वालिस पता है ना आपने, और साला जरा सा भी मैं तेज बोला ना, ये आ जाएंगे और फिर दर्द पहुंचेंगे मुझे, तो मेरी मेहनत पे पड़ेगा पानी। हथौड़ा अच्छे नहीं कहा है साला, ये तो फोड़नी पड़ेगी जब लेके जाऊंगा। रुक जा, मैं वही पुलिस भेज रहा हूँ, तू कर क्या रहे मेरे लॉकर के पास? इतनी देर से रखा तुझे, कह रहे धीरे बोलो। हेलो सर नमस्कार। सर मैं बस ये दिलाना चाह रहा था आपको याद कि 14 तारीख को आपका EMI कटेगा, तो सर 13 तक आप मेंटेन करके चलना बैलेंस अपने अकाउंट में, और आपके 223 से ही कटेगा। जो आपका 223 है 14 तारीख को आपकी EMI जाएगी पहली। कौन सी EMI भाई? सर यही वाली जो 14 की मैं बता रहा हूँ ना, तो मेंटेन करके चलना आप। कब ली मैंने? हैं जी?
कब ली मैंने EMI? सर जो लोन की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपने कार लोन, पर्सनल लोन लिया है ना, उसकी 14 आपने, हमने ऐसे कर दिया कि सर हर 14 को। कब ली मैंने लोन भाई, कब लिया मैंने लोन? नहीं आपने लिया नहीं है सर, आपने लिया नहीं है। अरे भाई तो कैसे EMI फिर? तो सर आपने लिया नहीं है, हमने दे दिया है। तो मेरी तो भाई जरूरत ही नहीं है यार, किस बात का लोन दे दिया? अरे सर मैं कह रहा हूँ आपने लिया नहीं है, हमने दे दिया है, क्योंकि सर मैं पक गया हूँ इन चीजों से, मैं पक गया हूँ। नहीं एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कहता कि आप लोन ले लो, बिल्कुल माँ की कसम खा के बताओ, आप लेते? बिल्कुल नहीं लेता मैं। तो बस यही बात है, हमने दे दिया। जब आपको खुद मालूम है कि आप नहीं लेते। अरे भाई तो जब मुझे जरूरत होगी तब ना मैं लोन लूंगा। अरे तो सर आपकी जरूरत के भरोसे बैठे रखे हैं हम, यहाँ हमारे टारगेट हैं। अरे तो मैं कहाँ से भरूंगा? मुझे ये बता दो, आप मेरे को नहीं, आप मेरे को ये बता दो, अगर मैं कहता आपसे कि सर हेलो मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको लोन की रिक्वायरमेंट, आप क्या बोलते? नहीं आप सही बताओ। मैं ये बोलता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ, चलिए मान लीजिए मैं कॉल करता, हेलो सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, आपका आंसर क्या होता? भाई मैं फोन काट देते ना, नहीं लेते ना। अरे यार कौन सा तो वही तो पूछ रहे हो, कुछ फायदा था भाई? तुम लोगों ने लोन दे भी दिया। हाँ दे दिया भाई, हमने क्लियर कर दिया। EMI चाहिए विद इंटरेस्ट। अरे तो पूछा क्यों नहीं लोन देने? तो सर मैं अगर पूछता आपसे, एक बात बताओ आप, मैं पूछता, मान लिया मैंने पूछ रहा, अभी पूछता, तूने EMI की डेट भी दे दी। नहीं मेरी बात बताओ, मैं पूछता तो आप लेते? बिल्कुल ना लेता यार। तो इसीलिए तो नहीं पूछा, खुद ही कह रहे हो नहीं लेता। हमारे भी तो टारगेट है, वो जमाने का है। पूछा सर लोन ले ले, मेरे को नहीं चाहिए, कॉल काट दिया, वहाँ बहुत पीछे पड़ा हुआ है कि तो टारगेट पूरे किस का टारगेट के चक्कर में यार मैं कहाँ से रखूंगा ये भाई यार? नहीं तो सर ये मेरे को नहीं पता, मैंने दे दिया सर। अब ऐसी है हमारा हिसाब। लोन दिया कितने का लोन दिया? 32 लाख सर, 32 लाख। 32 लाख? हाँ सर 32 लाख है। आपकी 18,000 की EMI बनती है, पिछले 11 साल की। आपको हर महीने 14 तारीख को निकालने हैं पैसे। सैलरी 15,000 रुपए। तो सर मैं क्या करूं इसमें, मैं क्या करूं? मैं अगर चलिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात बड़ी मान रहा हूँ, बड़ी कर रहा हूँ। मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपको कॉल करता और ये कहता सर मैं बैंक से भाई तो मेरी सैलरी 15,000 रुपए। नहीं मैं मान गया सर। बात सुनिए, मैं अगर आपसे ये कहता कि सर आप लोन लेना चाहेंगे तो आपका जवाब क्या होता? भाई मैं फोन कर देता है। तो मेरा तो टारगेट गया ना, मैं इन चक्करों में पड़ता। खुद कह रहे हो कि नहीं भाई हो गया है बस, हो गया है बस, वापस कर दो आप EMI के हिसाब से 11 साल तक, ठीक है? अबे यार 11 साल रुपए तक। अबे भाई 15,000 सैलरी है मेरी यार, तूने मुझे 18,000 का EMI दे दिया और 32 लाख का लोन किससे पूछ के दिया? सर लोन दे दिया, EMI देनी पड़ेगी आपको बस। अरे नहीं दूंगा EMI, निकलवा ले तू। चल ठीक है, मैं भी देखता हूँ केस होता है रिकवरी वाले। तू निकलवा ले मुझसे। ठीक है। हेलो सर बोलते हैं। हेलो सर। कौन बोल रहा है? हेलो सर बोलो पहले बेटा। अच्छा हेलो सर। मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। मेरे आपके पापा ने मुझसे बात करी थी मैथ्स और साइंस के ट्यूशन के लिए। अच्छा पापा ने बात करी? हाँ मुझसे बात करी है। एक सेकंड रुको, मैं अभी ट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ। इधर आओ, पाइथागोरस थ्योरम लिख के आओ। हाँ पूरी लिखो। हाँ तो मैं नेक्स्ट संडे से पढ़ाऊंगा। मैथ्स कैसा है तुम्हारा? सर मैथ्स सर थोड़ा सा वीक है। वो हो जाएगा। साइंस में? सर साइंस भी मतलब ठीक हो जाता है, बट ठीक से कुछ नहीं होता, ठीक है? तो नेक्स्ट संडे से 2 घंटे। सर फिर मतलब आप आओगे या फिर मैं आऊं? वो देख लेंगे, मैं पापा से बात कर लूंगा। एक सेकंड होल्ड करो, इधर ला, देखा उल्लू क्या पट्टे, दोबारा लिख, पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती। हाँ बोलो। सर क्या मतलब आप घर में पाई की वैल्यू निकालो, पाई की वैल्यू बताओ जल्दी। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर वो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा मैं वीक हूँ सर, तो आप डांट के पाई की वैल्यू होती है, इधर कान लो पाई की वैल्यू क्या? पाई की वैल्यू बताओ। पाई की खड़ा हो, उल्टा खड़ा हो, उल्टा। दांत तोड़ दूंगा पाई की वैल्यू गलत की तो, दांत तोड़ दूंगा दांत। और तूने अगर पाइथागोरस थ्योरम पूरी नहीं लिखी ना, मैं सही बता रहा हूँ। डंडा कहाँ है मेरा? डंडा कहाँ है? तेरी सीधा लिख। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर आप एक बार पापा से बात कर लेना। मैं पापा से बात कर चुका हूँ। कौन से सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं तुम्हारे? सर सभी में खाली पासिंग ही आते हैं।
पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? सर थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। ये 1 सेकंड होल्ड करो। ये है पाई की वैल्यू ये है। बुक कॉपी खोल, सीधा खड़ा बता मुझे इशारे से बता क्या है। इशारे से बता। हाँ तो क्या बोल रहे थे? सर वो थोड़ा इसलिए नहीं पढ़ पाता सर, वो बीमार रहता हूँ ना। हाँ बीमार रहते हो, मुझे पता है बीमार रहते हो, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। संडे से आऊंगा मैं, मंडे से, ठीक है सर? मंडे से संडे। एक और बात कर रखी है सर ट्यूशन की वहाँ पे पापा ने, तो एक बार मैं बात कर लूँ पापा से? नहीं, पापा ने तो क्लियर कर दिया मुझसे, तुम क्या बात करोगे उनसे? सर फिर भी मतलब थोड़ी अब लेके आया, रुको जरा होल्ड करो, दिखा। इधर एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद क्या बताया था? एक लाइन के बाद सीधा कर, इधर कान दिखो। ठीक है, मंडे से मिल रहे हैं फिर। नोट्स बुक सब तैयार होनी चाहिए, ठीक है? सर आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? मैं किसी भी क्लास को पढ़ाता हूँ, लेकिन बेटा ऐसा कोई भी टीचर जिंदगी में मिल जाए ना, कोई भी टीचर, कभी मत पढ़ना, बल्कि मुझसे शिकायत कर देना, ठीक है? मुझे शिकायत कर देना कि ऐसे टीचर्स को ना मैं ठीक कर देता हूँ जो ऐसे चिल्ला के बात करते हैं और पिटाई की बात करते हैं। कभी नहीं पढ़ना ऐसे टीचर से। नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे में तुम्हारा मुर्गा बना रहा था। डरा दिया सर। पाई की वैल्यू बताओ, आप बताओ। हेलो, हाँ भाई। हाँ जी, कौन? ये क्या दिमाग खराब कर रखा है भाई? गाड़ी लगानी नहीं आती है? भाई जानता नहीं पहचानता नहीं, आपकी बात कैसे कर रहे हो? नहीं, मेरी बात सुन भाई, कल से गाड़ी लगनी नहीं चाहिए उल्टी सीधी। तू एक बात बता, हाँ तू जानता है किससे बात कर रहा है? नहीं, मेरी बात सुन, ठीक है? कल से गाड़ी कोई भी हो भाई, कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कल से गाड़ी लगनी नहीं चाहिए वहां पर। ये गाड़ी है ना यहीं लगेगी। मैं देख, अच्छा गाड़ी यहीं पे लगेगी? धमकी है? मैं धमकी नहीं देता। मैं कल से गाड़ी वहां नहीं लगनी चाहिए, ये बता रहा हूँ मैं। बस मैं कह रहा हूँ, देख मेरे से उल्टी बात मत कर, मैं बड़ा टेढ़ी खोपड़ी का आदमी हूँ। तू मेरी खोपड़ी जानता है? तू मेरी खोपड़ी जानता? टेढ़ी खोपड़ी तो लगी रही है तेरी, टेढ़ी गाड़ी लगा रखी है, टेढ़ी खोपड़ी की वजह से लगा रखी है। सुन मेरी बात, हाँ। तूने ओने पोंगे देखे होंगे तूने, ठीक है? हाँ। ये गाड़ी यहीं लगेगी। ओने पोंगे से तो बात कर रहा हूँ मैं, ओने पोंगे से बात कर रहा हूँ मैं, समझ गया? बस मैं आखिरी बार ये कह रहा हूँ, गाड़ी वहां लगनी नहीं चाहिए। आखिरी बार। मेरी बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा है तू? हाँ सुना, तेरी सुना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आखिरी बार बता रहा हूँ प्यार से, कि कल से गाड़ी टेढ़ी नहीं लगनी चाहिए, कल से गाड़ी सीधी लगा जैसे लगती है, बस ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं तेरी बात का सम्मान कर रहा हूँ। हाँ। ये गाड़ी यहीं लगेगी, जो तूने उखाड़ना हो ना वो उखाड़ लियो। चल एक काम कर भैया, एक काम कर, तू ना कल से वहाँ गाड़ी लगा के दिखा दे, ठीक है? तू कल से छोड़, तू अभी आजा नीचे, सोसाइटी के नीचे आऊँ? अभी आऊँ? अच्छा, इतना बड़ा दादा है तू? तू जानता नहीं है मेरे को, ठीक है ना? अरे तू नहीं जानता भाई, तू नहीं जानता, कल से गाड़ी यहाँ नहीं लगनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मेरे को तू प्यार से नहीं मानेगा, प्यार से नहीं मान रहा, प्यार की भाषा ये प्यार से नहीं मान रहा तू, नहीं मानेगा ना प्यार से इसका मतलब मानेगा नहीं तू जानता नहीं सोसाइटी में मेरा क्या नाम है? अरे ओ सोसाइटी अगर खरीद भी लियो ना, गाड़ी टेढ़ी नहीं लगेगी, मैं ये कह रहा हूँ बस। और मैं कह रहा हूँ गाड़ी वहीं लगेगी, पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, 2 मिनट में अंदर हो जाएगा जेल में, समझ गया? जेल से ही बोल रहा हूँ मैं। क्या? जेल से ही बोल रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से कॉल लगाया तुझे। 1 सेकंड रुक। अरे ले लेना पैसे यार, 250 रुपये ले लीजो, सिम निकाल के फेंक दूंगा। हाँ, जेल से ही बोल रहा हूँ, क्या भेजो जेल में? हाँ साला 3 महीने से अंदर हूँ, पेशी है कल, शायद 12 को छूट जाऊंगा। कल से गाड़ी नहीं लगेगी वहां पे, ठीक है भाई साहब? वो आप सीधे बता देते तो मैं लगा लेता, हटा लेता। हाँ, कल से सीधी लगेगी। मुझे नहीं पता था आप जेल से बोल रहे। हाँ ठीक है, मैं हटा लूंगा, कल से हटा लो। जी सर, प्लीज दिल पे मत लेना मेरी बात को, मैं बस थोड़ा सा ऐसे ही निकल गया था जी। कोई बात।
हेलो। हेलो प्रीति जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ मैडम, मैं ये ज्वेलर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो मैंने पहले आपके हस्बैंड को कॉल करा था, उन्होंने कॉल उठाया नहीं, 2-3 बार मैंने कॉल किया आपके हस्बैंड को, उनका नंबर था हमारे पास, फिर आपका भी था, मैंने सोचा पहले हस्बैंड को मिला दूं, और शायद बिजी होंगे। मैडम मैं ये कह रहा था, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ, एक्चुअली आपको ये बताना था, अब तक की जो ज्वेलरी पे सबसे तगड़ा ज्वेलरी नहीं बल्कि हमारे यहाँ स्पेशल है, इससे तगड़ा मतलब ऑफर लेडीज के लिए, स्पेशली लेडीज के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या ऑफर है। एक सेकंड मैडम, होल्ड करिए, आपके हस्बैंड का ही कॉल आ रहा है। एक सेकंड होल्ड करिए, विजय जी का कॉल आ रहा है। ओके। हेलो, हाँ जी सर। नहीं मैं आपको ही कॉल कर रहा था, मुझे लगा आप बिजी हो। हाँ जी। नहीं मैं वो बता रहा था, आपकी वाइफ से ही बात कर रहा था, वो जो मैंने आपको, हाँ अच्छा नहीं बताऊं? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। नहीं मैं तो ये कह रहा था सर, पता तो होना चाहिए ना, इससे अच्छा तो मतलब कोई फायदा, मेरे को तो बहुत बड़ा फायदा। चलो ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मैं नहीं बताता, वैसे बता, हाँ नहीं ओके ठीक है, ओके सर, बाय। हाँ जी प्रीति जी। हाँ जी, चलिए ठीक। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वो ऐसी बोला इसमें? नहीं वो कोई बात नहीं है। अरे मेरे को बताओ क्या ऑफर था? ये मना करा था, अब इसकी माँ मना करती है, अब ये मना करेगा मेरे को? बताओ क्या ऑफर था? नहीं कोई बात नहीं है। वो भैया आप मेरे को बताओ ना क्या था? नहीं वो असल में वो मना कर रहे हैं बताने से। ऐसे कैसे मना कर रहा है? आप बताओ मेरे को। मैडम फिर वो छोड़ो, आप छोड़ो। अरे आप मैडम क्या कर रहे हो? आप बताओ ना मेरे को। छोड़ दो आप। वो है दुकान वाला, आप मेरे को बताओ। वो अब फिर बात खराब हो जाएगी, छोड़ो मैडम। क्या बात खराब होगा? आप मेरे से बात करो ना सीधा, लेना मैंने उसने लेना है। मैडम छोड़ो, फिर बात खराब होती है, छोड़ो। अरे बात क्या खराब होती है? आप बताओ ना मेरे को। वो आएगा, इसको तो मैं बताती हूँ, आप पहले मेरे को बताओ। ये आएगा, इसको मैं देखूंगी, आप मेरे को बताओ अभी। वो अब फिर यही है, मैं हस्बैंड वाइफ में वो नहीं चाहता ना, छोड़ो फिर। क्या हस्बैंड वाइफ देखी जाएगी? हस्बैंड वाइफ की देखी जाएगी, इतने साल से देख रही हूँ, अभी भी देखूंगी। आप बताओ मेरे को। मैडम फिर मेरे पे बात आएगी, आप खुद पता कर लेना। आप पे क्या बात आएगी? आप क्या बीजा लग रहे हो आप? मैडम मैं तो बताने वाला था, अब इनका कॉल आ गया ना बीच में। तो कॉल आ गया तो क्या, ये अपनी बहनों के लिए जब लेके आता है तब मैं बोलती हूँ उसको कुछ? अब बीवी के लिए इनके बंद हो जाते हैं द्वार सारे के सारे। मैं तो रख रहा हूँ मैडम, कोई फायदा नहीं है, फिर बात होती है खराब। ये सारे ना, ये तुम सारे एक जैसे होते हो। मैं इसको आने दो, मैं इसको बताती हूँ। तुम तो जाओ, तुमको तो बाद में देखूंगी, पहले इसको देखती हूँ मैं। आने दो इसको। हेलो कहाँ हो तुम? कौन? कहाँ हो? अरे कौन बोल रहा है? ये बताओ दोपहर को क्या खाओगे? अरे क्या खाओगे का क्या मतलब? हो कौन ये तो बताओ पहले यार। बता रहे हो या मैं जाऊँ यहाँ से? अरे मैं पूछ रहा हूँ, तुम बता कुछ रहे हो, क्या चक्कर क्या है यार? लक्ष्मी बोल रही हूँ। कौन लक्ष्मी? मुझे ये बताओ दोपहर कब, अभी कहाँ हो तुम, ये बताओ। अरे ये तो बताओ, मैं कहीं भी हूँ, उससे क्या लेने देना? हो कौन? हो कहाँ ये तो बता दो, कहाँ हो? घर पे तो हो नहीं, कहाँ हो? अरे मैं ऑफिस में हूँ। हाँ तो मुझे ये बताओ रात को क्या खाओगे? अरे भाई हो कौन, पहले ये तो बताओ। मेरे पास इतना समय ना मैं तुमसे पूछूं बार बार कि मैं 1 घंटे से पूछ रही हूँ क्या खाओगे क्या खाओगे, एक तो पूछो, ऊपर से दिमाग खराब कर रहे हो। अरे तो भाई बार बार ये पूछने की जरूरत क्या है? क्या खाओगे क्या खाओगे? हो कौन? मुझे जब तक नहीं पता बता रहे हो। नहीं मैं फिर पूछने की नहीं हूँ, बता रही हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। हो कौन, पहले ये बताओ। बार बार ये पूछना सवाल कि हो कौन वो। ज्यादा बदतमीजी मत करो मुझसे। बदतमीजी औरतों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें। ऐसे आप किसी को कॉल करोगे तो मतलब ऐसे शुरू हो जाओगे? मुझे ये बताओ, औरतों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? बात करने की तमीज है आपको? बात करने की तमीज है? किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रही? तुमसे बात कर रही हूँ। तुमसे बात? अरे मुझसे तो बात कर रही हूँ। मैंने तुमसे क्या पूछा? मैंने ये पूछा क्या खाओगे रात को? अरे ये सवाल मेरी बीवी ने नहीं पूछा आज तक। तो हाँ तो मैं पूछूंगी। एक तो पूछ लोगे क्या खाओगे, ऊपर से नखरे दिखा रहे हैं। अरे तो कोई तरीका भी होता है बात करने का, नहीं करने का? आदमी जब किसी को फोन करता है, सामने वाला नहीं जानता, तो उसको ये बताया जाता है कि हाँ भाई मैं ये बोल रही हूँ। मेरा दिमाग भेजा खराब मत करो, बता रही हूँ मैं। क्या खाओगे जल्दी बताओ। तमीज औरत चुप हो जा बिल्कुल ही। समझ में नहीं आ रही एक बार की बात मेरी तेरे को? क्या समझ में नहीं आ रही? एक तो पूछ रही हूँ मैं। इतनी देर से मैं पूछ रहा हूँ कि कौन हो, बता के नहीं दे रही औरत। बिल्कुल ही जाहिल औरत है यार। तुम्हारी मेड हूँ नहीं, तुम ऑफिस जैसी निकले हो, मैं आई हूँ यहाँ, मैडम ने बुलाया
और जरा सी टेटे करी फिर चली जाऊंगी मैं, क्योंकि इससे पहले वाली भी तुम्हारी वजह से गई थी, फिर लड़ाई होगी घर में, पहले भी लड़ाई हुई थी। जाऊं अभी घर छोड़ के, 2 मिनट में चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे पता है फिर घर पे क्या बीतेगी। 100 दफे पूछ लिया क्या खाओगे क्या खाओगे। मैं कर रही हूँ कपड़े पैक। मैडम मैं ना रह रही तुम्हारे। नहीं मेरी बात सुनो, देखो मैं मान लूँ कि गलती हो गई मेरे से, और मतलब आप इस तरह से क्यों वो कर रही हो? नहीं तो मैं तो यही पूछा क्या खाओगे। हाँ मैं मानता हूँ, आपने यही पूछा। मैं चली जाऊंगी, सब छोड़ के बता दूंगी मैडम को कि तुम्हारी वजह से जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, घर छोड़ के मत जाना बेकार के अंदर, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं मान रहा हूँ कि मेरे से गलती हुई है, मैं समझ नहीं पाया था। क्या खाओगे रात को? अच्छा एक काम करना, नाराज मत हो, राजमा बना लेना। राजमा नहीं बना रही, मुझसे नहीं आता राजमा बनाना। तो कुछ और बना लो, जो आपको बनाना आता वो बना लो, नाराज मत हो, बस छोड़ के मत जाना लेकिन। और अगली बार पहली दफे में बताया करो क्या खाओगे। हाँ मैं पहले से आपको बता के चलूंगा सारी चीजें। आप अभी चली जाऊंगी, छोड़ के बता रही हूँ। नहीं छोड़ के मत जाना बस। चलो तो फाइनली दोस्तों हम वीडियो के आखिर में आ चुके हैं, और आखिर में जाते जाते आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और यार मतलब आरजे नवेद का प्रैंक कॉल हो और वो पूरा अगर आप सुन करके ना जाएं तो मतलब अधूरा रह जाता है, तो पूरा ज़रूर सुना कीजिए, आखिर तक सुना कीजिए। और आखिर में लास्ट वाले में कौन सा वाला टॉपिक रहता है, कौन सा प्रैंक कॉल रहता है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपने वीडियो को आखिर तक देखा है। बीच बीच में जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम आपको हंसाते रहेंगे नए नए प्रैंक कॉल के साथ। तो ज़रूर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा के रख लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं अगले किसी और प्रैंक कॉल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।